नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवतम 19वां अध्याय। इस स्कंद का लास्ट चैप्टर है। 19वां अध्याय आज आरंभ हो रहा है। श्लोक नंबर 1 से आरंभ करेंगे। इस अध्याय में परीक्षित महाराज को रियलाइज हुआ कि मेरे से गलती हो गया। फिर उनको एक मैसेंजर आके मैसेज दिया कि आप 7 दिन का कर्ष हुआ है आपको। परीक्षित महाराज अपना राज्य को वाइंड अप किए करके गंगा के किनारे चले गए। फिर पूरे ब्रह्मांड से ऋषि मुनि पधारते हैं। परीक्षित महाराज उन सबको प्रणाम करते हैं। फिर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं मेरे को क्या करना चाहिए, और सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। सुखदेव गोस्वामी को सब लोग प्रणाम करते हैं और सुखदेव गोस्वामी को आसन पर बिठाया गया। ये इस अध्याय में यहाँ समाप्त हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी बोलना आरंभ करेंगे जस्ट एग्जैक्टली दूसरे स्कंद से। इस स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कुछ बोलेंगे नहीं, जस्ट वो उनका स्वागत होगा। तो सुखदेव गोस्वामी को बहुत ऊंचा पद दिया गया है भागवत में। मतलब पूरा पहला स्कंद खाली सुखदेव गोस्वामी के रिसेप्शन के लिए हो गया। हाँ, पूरा एंटायर फर्स्ट कैंटो इज जस्ट रिसीविंग सुखदेव गोस्वामी, उनका रिसेप्शन। और फिर बोलना आरंभ करते दूसरे स्कंद से। एक नंबर श्लोक। सूत उवाच महीपतिस्त्वाथ तत्कर्म गह्यम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना। अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम् निरागसे ब्रह्मणि गूढते। अनुवाद। ओके। मधुरला माधे पढ़िए। हरे कृष्णा बहु दंडवत प्रणाम। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौट आते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। ओके। तो महीपतिस्त्वथ तत्कर्म का विचिंतयन। विचिंतन आने के बाद उन्होंने चिंता करने लगे। हाँ, तो कोई भी जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो हमेशा चिंता करते रहते हैं। शाम को चिंता, मैंने किसी कोई गलती किया कि नहीं, मेरा किसी से अपराध हुआ कि नहीं, ये हमेशा सोचते रहते हैं। आप देखेंगे ये, अगर आप भी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको भी ऐसा हमेशा विचार चलता रहेगा। अगर नहीं चल रहा है तो फिर गलत है। हमेशा बैक बैक में देखते रहेंगे, बैक में देखते रहेंगे, मैंने कोई गलती तो नहीं किया, किसी को बुरा तो नहीं, किसी को मैंने अपमान तो नहीं किया। ये होना ही चाहिए भक्तों के। नहीं हो रहा है तो ठीक नहीं है, ऐसा करना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि क्या मेरे से कुछ लगता है कोई गलती हो गया है, ऐसा परीक्षित महाराज ने विचार किया। और फिर क्या सोचा, देखिए। अहो मया नीचम अनार्यवत कृतम। उन्होंने अपने कार्य को नीचम बताया, मैंने नीच कार्य किया। और अनार्य, अनार्य आर्य मतलब बहुत सभ्य, अनार्य मतलब असभ्य। तो गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को पहले अनार्य शब्द यूज किया, तुम अनार्य जैसे काम कर रहे हो। तो अनार्य एक प्रकार का गाली था एक जमाने में।
है ना। जैसे बंगला में आज भी कोई किसी को असभ्य कहेंगे तो वो गाली माना जाता है। बंगला में असभ्य वर्ड गाली में प्रयोग होता है। अगर आप हिंदी में असभ्य बोलेंगे तो लोग खुशी हो जाएंगे। क्योंकि समझेंगे नहीं कि क्या आप बोल रहे हैं। तो बंगला में अभद्र करना भी गाली है। हाँ, तो ऐसे अनार्य शब्द उस जमाने में प्रकार का बहुत ही अपने आप को मतलब बहुत घृण्य मान रहा है। आर्य मतलब बहुत अच्छा, जो ब्राह्मण्य संस्कृति को मानने वाला आर्य है। भगवान का विश्वासी आर्य है। और जो भगवान का विश्वासी ने नास्तिक है, वो ब्राह्मण्य संस्कृत को नहीं मानता है, वो अनार्य कहलाएगा। तो मैंने अनार्य के जैसा कार्य किया। मैं अनार्य हूं ऐसा नहीं, अनार्यों के जैसा मैंने कार्य किया, नीच कार्य किया, ऐसा उन्होंने सोचा मन में। निराग से मैंने निर्दोष ब्राह्मण को मैंने अपमान किया। निरागसी ब्राह्मणी गूढ़ तेजसी, जो गूढ़ तेजसी मतलब जो छुपा रिश्ता में, जो ब्राह्मण है वो देखने में खाली ऑर्डिनरी दिख रहा है, लेकिन अंदर में वो ब्रह्मभूत साक्षात्कार हो चुका है। इसलिए गूढ़, उसका जो तेज है वो छुपा हुआ है। ब्रह्म तेज छुपा हुआ है, उसका दिख नहीं रहा। बाहर से मलिन कपड़े पहने हुए थे और जटाएं बड़ी बड़ी थी, लेकिन अंदर में वो ब्रह्म भूत हो चुका था। उसका तेज छुपा हुआ था, जो दिखने में बाहर से पता नहीं चला परीक्षित महाराज को। इसलिए बोलते कि मेरा अपराध हो गया। तो तात्पर्य छोटा, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ। द पायस किंग रिग्रेटेड इज एक्सीडेंटल इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट टू द ब्राह्मण वो स्पॉटलेस। ये तो ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू होता है। प्रभुपाद बोल रहे सच रिपेंटेंस इज नेचुरल फॉर गुड मैन। जो ऐसा पश्चाताप करना अच्छे लोगों के लिए जरूरी है। सच रिपेंटेंस डिलीवर्स डिवोटी फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस एक्सीडेंटली कमिटेड। अगर एक्सीडेंटल पाप होता है तो पश्चाताप करने से कोई पाप की धुलाई हो जाएगी। Devotees are naturally faultless. Accidental sins committed by a devotee are sincerely regretted. अगर गलती से कोई अपराध हो जाता है, पाप हो जाता है, तो भक्त लोग सिंसियरली रिग्रेट करते हैं, मतलब हृदय से उसका पश्चाताप करते हैं। तो by the grace of God all sins unwillingly committed by the devotee burnt in the fire of repentance। ये लाइन थोड़ा याद करने लायक है। By the grace of the Lord, भगवान की कृपा से all sins unwillingly committed by a devotee। इच्छा के बिना भगवान से भक्तों से पाप होता है, वो पश्चाताप की अग्नि में जल जाते हैं। ये अच्छा सेंटेंस है। तो पाप जो है पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। ओके, ये यहाँ पर एक लेसन है। पाप होते हैं वो पश्चाताप की अग्नि से जलते हैं। इसलिए भक्तों को पश्चाताप करते रहना चाहिए जब भी कोई गलती होता है तो। ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलना दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घ तदस्तकामं यगनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मत्था त्वं ततो मे कृतदेवहेलना दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घ तदस्तु कामं यगनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मत्ता। बढ़िया अनुवाद। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पापपूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि वो संकट अभी आ जाए,
ऐसा भागवत में और किसने कहा भगवान को? कुंती महारानी। कुंती महारानी कहते कि लेट कैलामिटी फॉल ऑन मी अगेन एंड अगेन, बार बार वो विपद आती रहे। परीक्षित महाराज भी कुंती महारानी के पोते हैं, पोते के पोते हैं, प्रपौत्र हैं। वो भी कुंती महारानी का मूड, हाँ, कैरी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भले संकट मेरे ऊपर, मैं कामना करता हूं कि मेरे ऊपर विपद आए। मैं कामना करता हूं कि मेरे ऊपर अभी विपद आ जाए। क्यों विपद मांग रहे हैं? मांगने का कारण क्या है? तो मेरा अपराध जो है, दो फायदा होगा विपद आने से। वो बोलते हैं, एक अगनिष्कृता आया, मेरा पाप नष्ट होगा विपद आने से। दूसरा क्या, मैं दोबारा ऐसा गलती नहीं करूंगा। परीक्षित महाराज बोले कि मेरे ऊपर कोई कोई कष्ट, कोई दुख, कोई सफरिंग आना चाहिए, मेरे को कोई दंड मिलना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली मेरे को दंड कोई मिल जाए। दंड मिलने से दो फायदा होगा मेरे को। पहला तो मेरा पाप धुलाई हो जाएगा, और दूसरा मैं आगे पाप नहीं करूंगा। देखिए, ये भक्तों के विचार होते हैं, उच्च विचार। अपराध बहुत लोग करते हैं, वो गलती करते हैं, लेकिन बाद में वो पॉजिटिव रहते हैं हमेशा, कि नहीं ठीक है, भगवान मेरे को दंड दे। ওখানটা বসতে পারলাম না, নিচে এত মশা লাগছে, পাটা ভিতরে থাকছে অন্ধকার, মশা রয়েছে। सबाई को बोला कि इधर कराची बोलो। हाँ, कब लोग अनम्यूट कर देते पता ही नहीं चलता। तात्पर्य में आज इस श्लोक का तात्पर्य बहुत अच्छा है। Therefore desired the imminent calamity to follow, not on his family member। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने इच्छा किया, ये जो मैंने गलती की है उसका जो फल होगा, उसका जो रिएक्शन होगा, वो मेरे ऊपर आए, लेकिन मेरे परिवार वालों के ऊपर नहीं आए। ये उन्होंने सोचा। एक व्यक्ति अगर गलती करता है तो पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद, परीक्षित महाराज चाहते थे कि मेरे परिवार को मेरे बदले में भोगना नहीं पड़े, पहले मेरे के ऊपर पूरा आ जाए विपत्ति। By personally suffering, he would be restrained from future sins and at the same time in sin। बोल दिया मैंने। दिस इज द वे ऑफ रिस्पॉन्सिबल डिवोटी। जो रिस्पॉन्सिबल भक्त होता है, जो मतलब जिम्मेवार भक्त होता है, दायित्व संपन्न भक्त होता है, वो उसकी विचार ऐसे होते हैं कि फैमिली मेंबर मेरे बदले में सफर नहीं करना चाहिए। Family members of a devotee also share the effects of a devotee's service unto the Lord। तो अगर भगवान का भक्त कोई भक्ति करता है, तो उसका भी, उसको हम अगर अच्छा काम करेंगे उसका भी परिवार वालों को कुछ फायदा मिलता है, और अगर खराब काम करेंगे तो भी परिवार वालों को फायदा मिलेगा, कुछ उनको शेयर मिलेगा, दोनों तरफ। तो अच्छा काम का भी परिवार वालों को शेयरिंग मिलता है, और खराब काम का भी शेयरिंग मिलता है। भक्ति करने से भी शेयर होता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई भक्त भक्ति करता है, उसका शेयर भी परिवार वालों को मिलता है। शेयर मिलने का बहुत सीधा कारण भी है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भक्तों का संग तो कर ही रहे ना, और सेवा भी करे ना। भगवान की कृपा कैसे मिलती? भक्तों की सेवा करके। तो फैमिली मेंबर जो अगर एक भक्त होगा, तो सब फैमिली मेंबर उसकी तो सेवा कर ही रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी न कभी। इसलिए उनको शेयर मिल ही रहा है। रोहिणी ब्रजराज माता जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पर परीक्षित महाराज का थोड़ा सा ये आ गया कि उनकी दादी जैसे बोलती है कि मुझे अपने परिवार वालों से स्नेह से छिंदी छिंदी कर दो, जैसे अलग कर दो। और यहाँ पर ये प्रार्थना करे कि हाँ परिवार वाले तो करेंगे ये इच्छा, लेकिन मैं उसमें
भागी ना बनूं, ऐसा कोई पाप ना करूं कि उनको भोगना पड़े। हाँ हाँ, वो मतलब पर कुंती महारानी ने प्रार्थना की थी कि मेरे परिवार से मेरा भौतिक आसक्ति काट दीजिए, और आध्यात्मिक आसक्ति बना रहेगा तो चलेगा, लेकिन भौतिक आसक्ति नहीं रहना चाहिए। ये उनकी प्रार्थना थी। और परीक्षित महाराज भी चाहते कि मेरे खराब काम का फल मेरे परिवार को नहीं भोगना पड़े, मेरी गलती का रिजल्ट परिवार को नहीं मिल रहा है मेरी वजह से। इसमें एक थोड़ा सा मेरे को एक दूसरा एक सेंस आ रहा है। प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग इस्कॉन के भक्त हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमारे वजह से इस्कॉन का बुरा नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग। मैं ऐसा कुछ कार्य करूंगा जिसकी वजह से इस्कॉन का बदनाम नहीं होना चाहिए, इस्कॉन को भोगना नहीं पड़े मेरी वजह से। हाँ, या फिर आ, अगर कोई मेरे से अपराध हुआ, गलती हुआ, तो भले मैं भोगूंगा, लेकिन इस्कॉन को नहीं होना चाहिए। ऐसा हमको प्रभुपाद की संस्था में रहते रहते एक तरह का आ जाता है ना हम लोग को। प्रभुपाद की संस्था है। इसी प्रकार तो परीक्षित महाराज का ये मूल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हाँ, वो चाहते हैं कि राज्य को व उनका जो उन लोग का भक्ति बना रहे, वो लोग को डिस्टर्ब नहीं हो। ये यद्यपि श्लोक में नहीं है, ये प्रभुपाद जी का कमेंट है। ये बात श्लोक में, जैसे कुंती महारानी का वो बात श्लोक में लिखा था, इसमें ये बात श्लोक में नहीं लिखा है। ये प्रभुपाद जी का पर्सनल उनका ये अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा परीक्षित महाराज। अब प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि पश्चाताप की अग्नि में सारे पाप जल के भस्म हो जाते, इट मीन्स क्या कि उन पाप के फल का मतलब पापों का फल का हमें वो नहीं भोगना नहीं पड़ता? पश्चाताप अगर अच्छा होगा तो कट जाएगा, मतलब भोगना नहीं पड़ेगा जरूर। जल जाने का मतलब तो यही हुआ, हाँ, भोगना नहीं पड़ेगा। हाँ, वो हृदय और वो सच्चा होना चाहिए। हाँ, जैसे जेन्युइन उस तरह का पश्चाताप का अग्नि होना चाहिए। अग्नि। लेकिन भक्त लोग और एक कदम आगे सोचते हैं। भक्त लोग पश्चाताप की अग्नि से पाप के फल को जलाना खाली नहीं चाहते, वो लोग फल भी भोग करना चाहते हैं। नहीं, पाप का फल आएगा तो मैं भोग लूंगा, ऐसा बोलते हैं। भक्तनाथ ठाकुर बोलते हैं अपने अपने भजन में कि मैंने जो भी पाप किए हैं, जो भी किए अपराध किए, उसका फल आप मेरे को दीजिए, मैं उसको भोग कर लूंगा। ऐसे वो बोल रहे हैं भजन। तो भक्त लोग स्वीकार कर लेते हैं। जैसे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि मेरे को फल आने, रिपेंटेंस तो किया उन्होंने, पश्चाताप तो किया, लेकिन बोले कि भले मेरे को उसका रिएक्शन आ जाए, मैं भोगना चाहता हूँ। कभी पार्थिवती भी तो बोलते हैं प्रभु प्रायश्चित का, कि ऐसे आप ही के मुंह से सुना हुआ है कि बहाती स्नान के तरह प्रायश्चित। तो हाँ, वो प्रायश्चित भी दो प्रकार का है। हाँ, एक होता है बाहरी प्रायश्चित, आनुष्ठानिक प्रायश्चित। आनुष्ठानिक प्रायश्चित क्या होता है कि कोई विधि करना होता है। जैसे प्रायश्चित करने के लिए आपने गोदान किया, प्रायश्चित करने के लिए यज्ञ किया, प्रायश्चित करने के लिए दान किया। ये जो प्रायश्चित की एक्टिविटीज है, शास्त्रों में दी गई है। प्रायश्चित के लिए ऐसा ऐसा काम करना होगा, तो वो तो आप क्या बोल रहे हैं, वो तो कृत्रिम शारीरिक रूप से कर रहे हैं ना, बाहरी रूप से कर रहे हैं, लेकिन अंतर का प्रायश्चित नहीं हो रहा है उसमें। तो अंतर से प्रायश्चित करने से उसमें क्या लिखा है कि हाँ, पाप के फल नष्ट हो जाएंगे, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, लेकिन दोबारा पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी प्रायश्चित में। ये सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, और परीक्षित महाराज भी बोलते हैं। तो परीक्षित महाराज ने खुद ही ये पॉइंट बोला है उधर कि प्रायश्चित अथोपार्थम मन्ने कुंजन श्रोतम कश्चित निवर्तते अभद्रात् कश्चित वर्तते तत्पुनः प्रायश्चितम अतो अपार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। ये परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को बोला। कश्चित निवर्तते अभद्रात्, कभी कभी पाप से मुक्त छोड़ देता है पाप करना, वापस पाप में लग जाता है।
इसलिए मुझे प्रायश्चित अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रायश्चित में क्या हो रहा है, पाप की प्रवृत्ति बनी रहती है, दोबारा पाप करने का बना रहता है। इसलिए परीक्षित महाराज इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मेरे को दंड दीजिए। तो दंड देने से खाली पाप का फल चला जाएगा ही नहीं, लेकिन आगे पाप करने की प्रवृत्ति भी जाएगी। इसलिए परीक्षित महाराज ने खाली प्रायश्चित नहीं किया, उन्होंने दंड भी मांगा। इसमें लिखा है कि मुझे दंड नहीं। थैंक यू प्रभु जी। देवराजं बलं वृद्धकोशं गोपिता ब्रह्मकुलानलो मे दत्त्वा भद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसी धीर्द्विजदेव गोभ्यः। अनुवाद करिए। मैं ब्राह्मण सभ्यता ईश्वर अनुवाद और तात्पर्य भी थोड़ा पढ़िए, मैं पानी लेके आता हूँ। पढ़िए, कौन सा तात्पर्य इसी का जी? अनुवाद पढ़िए फिर तात्पर्य पढ़िए। हाँ। ठीक। मैं ब्राह्मण सभ्यता ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। तात्पर्य: प्रगतिशील ब्राह्मणवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति ईश्वरीय चेतना तथा गोरक्षा पर आधारित है। उपयुक्त सिद्धांतों के संबंध में ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकास को पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए। अन्यथा सारे तथाकथित आर्थिक विकास अवनीति के साधन बन जाते हैं। गोरक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे ईश्वर चेतना प्राप्त होती है और इस तरह मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनिष्ट करना है, और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण भगवान ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना हो गई। महाराज परीक्षित यहाँ पर हरे कृष्ण रुकी, यहाँ पर आपका जो कल का प्रश्न था उसका उत्तर दिया गया है कि क्या परीक्षित महाराज भी कली को एंट्री के कारण नहीं बने, ये प्रश्न था ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्चुअली बोल रहे हैं, ऑल्दो महाराज परीक्षित महाराज यद्यपि कली को दमन करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी कली इतना पावरफुल था, इसने मौका देख के परीक्षित महाराज जैसे महान राजा को भी प्रेरित किया कि ब्राह्मण संस्कृति को डिसरिगार्ड करना, अवमानना करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा यहाँ लिख रहा है ना, प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, देख पा रहे हैं तो। Even a strong king like Parikshit Maharaj was induced to disregard the Brahmanical culture due to slight provocation of hunger and thirst. थोड़ी सी भूख, और थोड़ी सी इसलिए देखें कि महाराज राजर्षियों के लिए थोड़ा ही बात है, भूख प्यास हम लोग के लिए तो बड़ा बात है, लेकिन राजर्षि लोगों के लिए भूख प्यास बड़ा बात नहीं था, इजीली टॉलरेट कर सकते थे। फिर भी वो ब्राह्मणिक कल्चर को डिसरिगार्ड कर दिया। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी उस पॉइंट को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आगे नीचे देखिए, लास्ट दो लाइन की, we should take lessons from this। यहाँ से पढ़िए, हमें इधर से शिक्षा लेनी चाहिए। नहीं मिल रहा है, देख रही प्रभु जी, देख रही। लास्ट दो लाइन बोलो, 2-3 लाइन। हाँ, लास्ट में ये लिखा है कि प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्म शुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को आत्म साक्षात्कार के लिए, ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए, पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गोरक्षा को प्रशय देने का प्रयास करना चाहिए। लास्ट की यही लाइन है। प्रभुपाद जी इस श्लोक में श्लोक का 3rd लाइन देखिए,
पापीयसीधि द्विज देव गोभ्य, द्विज देव गो, इस पर बहुत बल दिया जा रहा है पूरे भागवत में। अगर आप देखेंगे तो ये शब्द कई बार रिपीट हुआ है, द्विज देव और गो। द्विज मतलब ब्राह्मण, देव मतलब देवता अथवा भगवान, मतलब गॉड कॉन्शियसनेस। द्विज मतलब ब्राह्मणिकल कल्चर, प्रभुपाद जी इंग्लिश में द्विज का ट्रांसलेशन करते ब्राह्मणिकल कल्चर, देव का ट्रांसलेशन करते गॉड कॉन्शियसनेस, और गो का ट्रांसलेशन करते काउ प्रोटेक्शन। तो गाय की सुरक्षा, भगवत चेतना और ब्राह्मणिकल कल्चर, इन तीन चीज को भागवत में जगह 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 हाईलाइट किया है, क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म का प्राण है। इससे वर्णाश्रम धर्म चल सकता है, और वर्णाश्रम धर्म मतलब सनातन धर्म। सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म का प्राण है ये तीन, द्विज देव गोभ्य। और इसलिए इसके ऊपर बहुत ही भागवत में परीक्षित महाराज ने उसको ही, द्विज को, ब्राह्मण को अपमान कर दिए, वो बहुत गलत हो गया उनसे। यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और परीक्षित महाराज भी सोच रहे हैं कि मैंने कैसा ऐसे कार्य मैंने कैसे कर दिया। ये द्विज देव गोभ्य और कहाँ कौन से श्लोक में किसी को पता है? कुंती महारानी की प्रार्थना में भी एक श्लोक आता है जिसमें ये गोविंद गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार, ये कुंती महारानी बोल रही है, गोविंद श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषभ अवनिद्रिक राजन्न वंश दहनान अपवर्ग वीर्य, गोविंद गोद्विज सुरे सुरार्ति हरावतार। गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार, नमो नमस्ते। इस तरह से लास्ट श्लोक कुंती महारानी की प्रार्थना का अंतिम श्लोक ये है, जिसमें वो कहती है, हे गोविंद, गोविंद आप तीन चीज करते हैं, गो द्विज सुर आरती हरावतार। आप गायों का, ब्राह्मणों का और देवताओं का दुख दूर करने के लिए ही आपने अवतार किया, ये कुंती महारानी बोलती। इसलिए और नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, इसमें भी आता है। तो ऐसे बहुत श्लोक है भागवत में जहाँ पर एक पॉइंट आता है। श्लोक नंबर 4, सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो नेति तक्षकाख्य, प्रसादु मेने न चिरेण तक्षका नलं प्रशक्तस्य विरक्ति कारणम्। जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इस शुभ समाचार के रूप में इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्होंने संसारिता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तो पहले मैं श्लोक को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर तात्पर्य में जाऊंगा। श्लोक में लिखा है, साधु मैंने, साधु मैंने, मैंने मतलब मान लिया, साधु मतलब अच्छा। तो परीक्षित महाराज ने उसको अच्छा माना। क्या? जब उन्होंने सुना कि तक्षक के द्वारा उनका 7 दिन में मृत्यु होने वाला है, जब उनको खबर मिला, तो परीक्षित महाराज ने उसको साधु मैंने स्वागत कर लिया। तो ये स्वागत करना, कोई दंड मिले उसको स्वागत कर लेना भी बड़ा बात है। और एक शब्द है इसी इसी के अंदर, तक्षक आनलम प्रशक्तस्य विरक्ति कारणम। ये थोड़ा कवित्व है इसमें। कवित्व क्या है? तक्षक नाग का अग्नि, अनलम, अनलम अग्नि, वो जो आग है, तक्षक की आग, वो आग क्या है?
वो प्रसक्त विरक्ति कारण, मैं जो संसार में मेरी आसक्ति है, वो आसक्ति का विरक्ति का कारण, हाँ, मेरी आसक्ति का विरक्ति का कारण बनेगा ये तक्षक रूपी अग्नि। तो अगर जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति बहुत आसक्त हो, बहुत अति आसक्त, कोई घर के प्रति, और उस घर में अगर आग लग जाए तो क्या होगा? आग लग जाएगा तो वो भागेगा, चाहे कितना भी आसक्ति हो। तो आग लगा दिया, मतलब बना बनाए के ऊपर आग लगा दिया, तो बोलते नहीं। तो परीक्षित महाराज के बना बनाए ऊपर आग लगा दिया तक्षक ने। तो वो ऐसा आग लगा था कि परीक्षित महाराज को भागना पड़ा। ऐसे बोल रहे हैं परीक्षित महाराज कि ये जो तक्षक रूपी आग है, उसने मेरे को भगाया। संसार में मैं प्रशक्त, प्रशक्त मतलब बहुत ज्यादा मैं आसक्त हो गया था। तो अब ये विनम्रता से बोलते हैं, ऐसे तो महाभागवत है परीक्षित महाराज, आसक्ति इतना नहीं होगा, लेकिन विनम्रता से बोले कि मैं प्रशक्त, प्रकृष्ट रूपेण आसक्त, बहुत आसक्त था, मेरे को विरक्त कर दिया। प्रशक्त और विरक्त, तो दोनों वर्ड एक्चुअली एक ही धातु से बने हैं दोनों, खाली उनका आगे प्रीफिक्स चेंज हो गया, प्र और वी, बाकी दोनों का अर्थ। हाँ, ये संस्कृत का अच्छा, क्या बोलते, बहुत एक अच्छा संस्कृत का अच्छा एक क्वालिटी है कि एक ही शब्द के पीछे आप अ लगाएंगे तो दूसरा वी लगाएंगे, प्र लगाएंगे, तो अर्थ चेंज होते जाएगा। आ वी प्र नी, ये सब चीजों के आगे लग जाना है, और उसका वर्ड ऑपोजिट हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा, प्रतिकूल अनुकूल, जैसे होता है ना, प्रतिकूल अनुकूल, लाइक दैट। तो ये प्रशक्त विरक्त, मैं प्रशक्त हूं तो मुझे विरक्त बना देगा, ये तक्षक का अग्नि मेरे को विरक्त बना देगा। ये जरूरी है, कभी कभी आग लगा देना पड़ता है। एक मेरे को एक स्टोरी याद आता है, बोलना जरूरी है क्योंकि रिलेवेंट है। एक आदमी बहुत आसक्त था संसार के प्रति, और वो एक्चुअली भगवान का नाम भी लेता था, लेकिन आसक्ति भी था संसार के प्रति। तो नारद मुनि ने भगवान विष्णु को कहा कि प्रभु, वो आदमी तो बहुत अच्छा है, वो तो अपना दुकान भी चलाता है और दिन भर आपका नाम करता है, वो तो मेरे से भी बड़ा भक्त है। हम लोग तो सन्यासी है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो तो बिजनेसमैन हो के इतना नाम जप करता है, तो उसको तो आप वैकुंठ पहले बुलाना चाहिए। ये स्टोरी मैं जब बताऊं, जब मैं, मेरे को स्कूल में ज्वाइन करने के बाद मेरे को उठा के गांव में लेके गए थे 1 साल में, तो गांव में मैं जैन मंदिर में आना जाना कर रहा था, तो एक जैन मुनि ने एक कथा सुनाया, वो हमारे रिलेटिव भी लगते थे, तो वो अभी याद है मेरे को कथा। तो जैन मुनि बोल रहे कि नारायण मुनि ने विष्णु को बोला, ये भगवान, इसको आप मुक्ति कब देंगे, वो तो बहुत भक्ति कर रहा है। तो विष्णु बोले, जाओ तुमको ट्राई कर लो जाके, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तुम जिसको चाहेगा वो जरूर वैकुंठ आ सकता है। तो नारद मुनि उसके पास गए कि भाई, तुम इतना भक्ति करते हो, मेरे से बड़े भक्त हो तुम तो, दिन भर नाम करते हो, दुकान चलाते हो, इतना अच्छा है। तो मैंने नारायण से रिक्वेस्ट किया, आप वैकुंठ चलिए, मेरे साथ जा सकते हैं। बोलता है कि मेरे को वैकुंठ तो जरूर जाना है, लेकिन मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, अभी दुकान संभालने लायक नहीं बना हो। दुकान संभालने लायक हो जाए, उसका शादी वादी हो जाए, उसके बाद मैं जाऊंगा। नारद मुनि जाके नारायण को बोले, मैं तो बेकार हो गया, क्या करूं। ठीक है, फिर बच्चा बड़ा हो गया, फिर जाते ऐसे। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ऐसे बहुत बहुत हो गया, बच्चे हुए, उसके पोते हुए, वो बड़े हो गए, वो छोड़ना नहीं चाह रहा। मरने के बाद उस उधर ही मकान के आसपास वो एक कुत्ता बनता है पहले, फिर छिपकली बनता है, ऐसे करते करते लास्ट में वो नाग बनता है।
नारद मुनि ने उनके बेटे को जाके आग लगा दिया। हाँ, जैसे यहाँ आग लगाने का बात है, इसलिए मैं आग लगाने को बोलता हूँ। तो नारद मुनि ने बच्चों को बोला कि तुम्हारे घर के पीछे भयंकर नाग है, उसको मार डालो नहीं तो तुम लोग को खा जाएगा। तो बच्चे लोग लाठी से नाग को पीटने लगे, और नारद मुनि और नाग को बोले, देखो तुम्हारे घर के पे तुमको आसक्ति है ना, देखो तुम्हारे बेटे तुमको पिटाई करे, अभी तो सुनो मेरी बात, अभी तो चलो वैकुंठ, अभी भी घर की रखवाली करते रहोगे इतना पिटाई खाने के बाद भी। तो ये मैं स्टोरी इसलिए बोल रहा हूँ कि आग लगाना कभी कभी जरूरी पड़ जाता है हम लोग को संसार से निकालने के लिए, नहीं तो हम लोग निकलते नहीं है। नारद मुनि ने ऐसा आग लगा के उसको निकालने का कोशिश किया। ये एक कथा जैन मुनि से सुना था बहुत साल पहले। ये लेकिन ये कथा सब जगह इधर भी सुना, हमारे वैष्णव लोग से भी सुना सेम कथा दोबारा। वो कथा 3-4 बार सुन लिया मैंने, अलग अलग जगह अलग अलग वर्जन है उसका, थोड़ा थोड़ा चेंज करके सब लोग बोलते हैं। तो 4 नंबर श्लोक, अच्छा इस श्लोक का तात्पर्य में 4 नंबर ही चल रहा है ना, इसका तात्पर्य भी। अच्छा, मेरा प्रश्न आप लोग को अभी, पहले तो मैं स्टोरी बताता हूँ। उसने समीक ऋषि ने एक मैसेंजर भेजा, एक दूत को भेजा। वो दूत को शायद लिख के भेजा या बोल के भेजा, जो भी हो, और बोला कि ये चिट्ठी परीक्षित महाराज को दे देना। तो चिट्ठी में उसने लिख दिया कि मैं समीक ऋषि बोल रहा हूँ उस आश्रम से जहाँ पर आप आए थे, और आपको रिसेप्शन नहीं कर पाया मैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आपके लिए एक बहुत बैड न्यूज़ है कि मेरे बेटे ने बिना सोचे समझे बहुत बड़ा खराब काम कर दिया है। ऐसा आप बोलते हैं कि अब हो चुका, मैं उसका चेंज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपको कम से कम इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपको पता लग जाना चाहिए कि आपका 7 दिन में मृत्यु हो जाएगा, आपको जो भी प्रिपरेशन करना है कर लीजिए। ऐसा चिट्ठी भेजा। पर उस समय कृष्ण ने परीक्षित महाराज को, और माफी भी मांगा। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि समय ऋषि खुद क्यों नहीं गए उधर परीक्षित महाराज के पास। इसका कोई कोई बोल सकते हैं उत्तर अंदाज करके। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई हाँ, बोलना चाहते क्या? हाँ बोलिए माता जी, आप बोल सकते प्रभु, इसमें मेरे को ये समझ में आया कि गुरु जो होता है वो राजा के पास नहीं जाते हैं। उनको उनको राजा को जरूरत होता है तो गुरु के पास आते हैं, इसलिए उन्होंने मैसेंजर को भेजा। हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। ये मतलब शास्त्रीय सिद्धांत है जो आप बोल रहे हैं, सन्यासी लोगों को राजा के पास नहीं जाना चाहिए, स्पेशली जंगल में रहते हैं उनको। ओके, और एक भी कारण है, बाद में बताता हूँ मैं। और दूसरा प्रश्न है, परीक्षित महाराज को जब गलती अपनी महसूस हो गई कि मैंने गलती कर दी है, तो वो अ, जंगल में जाके ऋषि मुनि से माफी मांगने क्यों नहीं गए कि मेरे को क्षमा कर दो, मेरा गलती हो गया। इसका कोई अंदाज किसी को, कोई बोल सकते हैं। एक्चुअली जो परीक्षित महाराज थे वो आत्मज्ञानी थे और न भगवत भक्त थे। तो उन्होंने ये जो क्रियाएं हुई तो उन्होंने ये सोचा कि ये भगवान का आदेश है और उन्होंने उनको भगवान के आदेश के रूप में ग्रहण किया, इसलिए वो क्षमा मांगने नहीं गए। क्षमा तो वो मांगता है जिनको ये लगता है कि भाई मेरा ये दुख दुख दूर हो जाए, मैंने ये कष्ट किया, मुझसे गलती हो गई, तो मेरे को ये श्राप मत दो, ये मत करो, तो क्षमा वो मांगने जाता है। तो उनको, उन्होंने गलती तो की थी, उनको एहसास था, तो उन्होंने इसका प्रतिफल माना कि भगवान ने मुझे इसका प्रतिफल दिया है, तो उसको एक्सेप्ट कर हाँ लिया। ठीक है, ये तो शॉर्ट में बोले दंड, दंड तो मिल गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्षमा मांगने का रूल होता है। परीक्षित महाराज नहीं गए, तात्पर्य में लिखा है, लेकिन आप पढ़ पढ़ के मत बोलिए, बिना पढ़ के बोलिए, किसी को बोलना है।
Hare Krishna, Prabhu. हाँ, हरे कृष्णा। Both are high level, Prabhu. He is a top-notch devotee, Parikshit Maharaj, and Shamik Muni was Jnani. See, in this way, both know that without the God's things, nothing will happen. It's all the plan of the Lord's plan. That's it. ओके ओके, ठीक है, सेम पॉइंट आप बोले। एनीवे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि परीक्षित महाराज नहीं चाहते थे, अगर वो जाएंगे वहां पर तो समीक ऋषि को और शर्मिंदा नहीं करना चाह रहे थे। देखिए, महाराज परीक्षित could have gone to the Muni to beg his pardon, but the news of imminent death was conveyed to king with so much regret by the Muni that the king did not want to shame the Muni further by his presence there. तो उस समीक ऋषि ने चिट्ठी इतना विनम्रता से लिखा था, इतना दर्द से लिखा था कि हम लोग का अपराध हो गया है, मेरे बेटे का क्षमा कर दीजिए, इतना बड़ा आपके प्रति अन्याय कर चुके हम लोग, ऐसा लिखा था। तो परीक्षित महाराज जा सकते थे, लेकिन उनको लगा कि मुनि इतना शर्मिंदा है ऑलरेडी, तो वहां जाने से और उनको फर्दर शर्मिंदा करना नहीं चाह रहे थे, और वहां ऑकवर्ड सिचुएशन भी क्रिएट नहीं करना चाह रहे थे। ऑकवर्ड सिचुएशन मतलब मुनि ने पहले ही कह दिया है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो हो चुका है। वहां जाने का मतलब कि चेंज करने का एक प्रकार का ना, जैसे आपने बताया, वो फीलिंग नहीं आना चाहिए, इसलिए परीक्षित महाराज वहां नहीं गए, वापस नहीं गए। और एक लाइन प्रभुपाद लिख रहे हैं कि समीक मुनि वाज मिस्टिक एंड महाराज परीक्षित वाज आल्सो डिवोटी, देयरफॉर बोथ therefore there was no difference between them in self realization। दोनों व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में बड़े चढ़े हुए थे, और उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये यहाँ से एक हमें चीज सीखना चाहिए। हम लोग कभी कभी ना, नियोफाइट डिवोटी लोग ज्ञानी को व ब्रह्म ज्ञानी को छोटा बताते, कोशिश करते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी छोटे हैं और वो लोग मायावादी है, वो कंडे में, हम लोग उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ज्ञानियों की व ब्रह्म ज्ञानी की व ब्रह्म साक्षात्कार की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी बोल रहे कि दोनों एक ही लेवल पे थे, दोनों भक्त है और उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया था, दोनों स्पिरिचुअलिस्ट थे, दोनों एक ही लेवल पे थे, ऐसा प्रभुपाद बोल रहे। यहाँ से हमको समझना चाहिए कि हमें इस एक दूसरे को कंडेम नहीं करना चाहिए, दोनों स्पिरिचुअलिस्ट हैं उनकी। ओके, अभी ऊपर में those who are materially poverty stricken are better candidates than those who are materially prosperous। प्रभुपाद बोल रहे हैं जो भौतिक दृष्टि से गरीब है वो लोग भक्ति के लिए अच्छे पात्र हैं उनसे जो लोग भौतिक दृष्टि से संपन्न है। ये पॉइंट बोले प्रभुपाद जी। ये क्या आप लोगों को मतलब विश्वास हो रहा है क्या? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो भौतिक दृष्टि से गरीब है वो भक्ति के अच्छे पात्र हैं उनसे जो लोग भौतिक दृष्टि से संपन्न है। ये कितना विश्वास हो रहा है आप लोगों को, कितना परसेंट? तो ये एक एक सिनेरियो में तो डेफिनेटली ये सही है कि अगर व्यक्ति के पास कुछ है नहीं तो उसको आसक्ति नहीं है और उसको कुछ छोड़ने की मतलब दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी के पास कुछ है तो उसको उससे विरक्ति होने में थोड़ा दिक्कत होता है। बट अगर वो व्यक्ति के पास कुछ नहीं है लेकिन उसको इच्छा है कि उसके पास हो, तब फिर वो उसको उतना बेनिफिशियल नहीं है। अगर उसको वो चाहता है कि मेरे पास हो लेकिन उसके पास है नहीं, सिचुएशन ऐसा है कि उसके पास नहीं है लेकिन वो चाहता है, तब उसमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर ओके, उसमें इच्छा नहीं है तब वो बेनिफिशियल है। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट बोला प्रभु जी ने। अगर उसके पास नहीं है और इच्छा भी नहीं है तो वो दैट इज द बेस्ट, बहुत अच्छा। लेकिन नहीं है और मन में इच्छा है तब तो प्रॉब्लम है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास नहीं है और इच्छा भी नहीं है, ऐसे बहुत भक्तों को देखा जाता है। तो वो लोग बहुत खुशी है, हैप्पी है, बहुत आराम से, क्योंकि बिना टेंशन का भक्ति कर पा रहे हैं। जिनके पास है उनको छोड़ने में थोड़ा दिक्कत तो होता ही है,
टेंशन तो रहता ही है, इसका क्या करें, कैसे कहाँ ला, कैसे क्या करें, छोड़ने के लिए बहुत टेंशन होता है। तो ये बात सच है। उनके फिर आसपास भी आगे ऐसा प्रभुपाद, कि वो छोड़ने देते भी नहीं है असल में, उनके उनका बहुत पॉलिश करेंगे, उनका आगे पीछे घूमेंगे, हाँ तो वो उनको अपने बांधने, हाँ हो जाते हैं। उनको पकड़ने वाले ज्यादा लोग होंगे, ठीक बोल रहे हैं। तो जो ज्यादा धनी है उनको ज्यादा लोग बांध के रखेंगे। ठीक, ये भी बात सही है। तो आगे महाराज प्रभुपाद बोले कि महाराज परीक्षित वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड एंड अ बोनाफाइड कैंडिडेट टू एंटर द किंगडम ऑफ द गॉड, बट, यहाँ बट है, यद्यपि महाराज परीक्षित महान भक्त थे, हाँ, और भगवत धाम जाने के योग्य पात्र थे, किंतु फिर भी उनका जो भौतिक एसेट्स था, भौतिक उनका जो संपत्ति था, और जो कि वो पूरे दुनिया के सम्राट थे, वो एक सेटबैक फॉर भगवत धाम जाने के लिए एक बाधा थी। देखिए ये पॉइंट है ना, नोट करने वाला, मैंने नोट कर दिया, आप लोग नोट कर सकते हैं। ये देखिए वो महाभागवत है, यहाँ भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनका पृथ्वी का सम्राट होना भगवत के पार्षद बनने के लिए एक बाधा थी। हाँ, ये कैसे हो सकता है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनके लिए बाधा क्यों हो रही है? व्हाई इट इज सेट बैक? प्रभु जी, क्योंकि उनको वो मैंने एम्परर थे, तो उनको लगता है कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है। तो वो जो एक सेंस है कि भाई ये मुझे ही करना है, कि मैं ही ये कर सकता हूँ या मुझे ही करना है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए एक सेटबैक है, क्योंकि उनके लिए एक बाय अटैचमेंट हो जाता है कि ये मेरा मेरा एम्पायर है, ये मुझे संभालना है। वो एक फीलिंग जो है वो सेटबैक है। उससे निकलने के बिना भगवान के दास नहीं बन सकते, मतलब, क्योंकि दास बनना है, इधर तो खुद ही भगवान है ना, राजा मतलब एम्परर मतलब पूरा भगवान, और वहां पूरा दास बनना है भगवान का, तो एक प्रॉब्लम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र राजा को बार बार दर्शन नहीं दे रहे थे, दर्शन नहीं दे रहे। तो एक बार पूछा स्वरूप दामोदर ने और सार्वभौम भट्टाचार्य ने कि आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो प्रताप रुद्र महाराज इतना महान भक्त है, आपको इतना प्रेम करता है, आपको इतना चाहता है, और वो बोलता है मैं भिखारी बन जाऊंगा, ये वो, तो आप अपना जिद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ऐसे पूछा भक्तों ने। तो महाप्रभु बोलते कि प्रताप रुद्र में सारे सद्गुण है, सब कुछ शुद्ध भक्त है, सब कुछ है, लेकिन उसके आगे जो राजा नाम है ना, वो बहुत बड़ा, वही प्रॉब्लम है, वो भी कलंक है, वही उसको मलिन करने वाला है। कि मैं राजा हूँ, जब वो सेंस आ गया कि मैं राजा हूँ और मेरे को इतने लोगों को संभालना है, ये वो एक चेतना में आया हुआ है, वो इसलिए महाप्रभु दर्शन नहीं दे रहे। ओके, आगे प्रभुपाद, हाँ, भारत की सरकार को एक अपना मैसेज दे रहे हैं। बीच ये प्रभुपाद का मूड एंड मिशन बीच बीच में भागवत में आता है। मूड एंड मिशन में प्रभुपाद पर्सनली, कोई पर्सनली किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो मूड एंड मिशन हो गया। तो लास्ट लाइन में देखिए क्या लिखा है, भारत के लिए क्या बोलते, पढ़िए तो लास्ट दो सेंटेंस। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी पीछे, उसके पीछे और एक लाइन पीछे, पीछे से। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासनाध्यक्ष महाराज परीक्षित के आदर्शों का पालन करे, वह अन्य भौतिकतावादी राज्यों का अनुकरण न करे जिसके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। तो प्रभुपाद जी बोलते कि भारत की सरकार को चाहिए कि परीक्षित महाराज को फॉलो करे, अमेरिका को फॉलो नहीं करे। परीक्षित महाराज की सभ्यता को फॉलो करे, अमेरिका की सभ्यता को फॉलो नहीं करना, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसमें। और फिर बोल रहे हैं कि अगर भारत डिग्रेड हो जाएगा तो पूरा
विदेश भी डिग्रेड होगा। ये लास्ट लाइन में बोल रहे हैं। अगर भारत की सभ्यता गिरेगी तो विदेशों की सभ्यता भी और गिर जाएगी। ये 2 पॉइंट प्रभुपाद जी रख रहे हैं। हाँ, अमेरिका की सभ्यता को फॉलो नहीं करना है। आज सुबह मोबाइल में एक वीडियो अचानक खुल गया, उसमें आया कि अमेरिका से भारत के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पर मिल्क ज्यादा है अमेरिका में। सोचिए, इंडिया गौ माता का देश है और मिल्क प्रोडक्ट अमेरिका में इतना ज्यादा है कि वहां से इंपोर्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? सीधे आप सुनेंगे तो चक्कर आ जाएगा। वहां जो मिल्क प्रोडक्ट इंपोर्ट करने वाले हैं, जिन गायों का दूध से बना है, वो गायों को वहां पर मांसाहार खिला रहे हैं। Prabhu, it was rejected, Prabhu, actually. हाँ, तो मैं पूरा बोल रहा हूँ। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग मिल्क प्रोडक्ट लेंगे आपसे, लेकिन जो गाय को वेजिटेबल खिलाया जा रहा उनका मिल्क प्रोडक्ट लेंगे। ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया है, विल टेक ओनली। तो अमेरिका में लिखा रहता है एक्चुअली मिल्क के ऊपर, नॉन वेजिटेरियन मिल्क एंड वेजिटेरियन मिल्क। देखिए, मिल्क नॉन वेजिटेरियन कैसे हो सकता है? तो बोलते कि जिन गायों को ये मांसाहार खिलाया जा रहा है, उन गाय के दूध के ऊपर नॉन वेजिटेरियन मिल्क लिखा रहता है। तो गवर्नमेंट एटलीस्ट ऑनेस्ट तो है वहां की। यहाँ तो काला बाजारी में सब घी घी के अंदर भी कुछ ना कुछ घुस जा रहा है। हाँ, घी के अंदर कुछ मिलावट करते हैं, पनीर के अंदर मिलावट करते हैं, दूध में मिलावट करते हैं। लेकिन अमेरिका में ऑनेस्ट तो है, लेकिन ऑनेस्ट होने के बाद भी क्या हुआ? गाय को ऐसा चीज खिला रहे हैं कि आप। मैं क्या करूं ना, मैं ये मेरा क्लास चल रहा है, तुम अपना अरे, आप खेलो क्लास ना। चल रहा है तो दुनिया को क्यों सुना रहे? आपको इतना अक्ल नहीं है क्या? अनम्यूट करिए। सब लोग ऐसा कर रहे हैं। घर की बात है तो बंद तो करिए, कम से कम सोचिए कि मोबाइल म्यूट है क्या म्यूट है। जैसे 2-3 भक्तों के मोबाइल से बार बार प्रॉब्लम आता रहता है। एक समरेश प्रभु का और लीलानंदनी माता जी का भी ऐसा हो रहा है, कल 2 बार हुआ और इनका भी हो रहा है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो अभी ये कितना, अभी अमेरिका की सभ्यता को फॉलो करने से क्या हालत होगा भारत का, ये मैं बोलने के लिए बोला। अमेरिका को अगर नकल करने जाएंगे तो क्या होगा हमारा। अभी इधर एक कलकत्ता के बाहर हम लोग उस दिन गौशाला देखने गए थे। वो पूरा कमर्शियल गौशाला, उनको गायों का सेवा का कोई आइडिया नहीं। वो खाली पैसा कमाने के लिए खोल के रखा है। तो वो लोग पूरा अमेरिकन स्टैंडर्ड्स फॉलो करे, खाली वो पॉइंट को छोड़ के बाकी सब कुछ। शायद वो खिलाने में वो चीज नहीं खिला रहे होंगे, मुझे सोच रहा होपफुली वो लोग खराब चीज नहीं खिला रहे हैं गायों को, बाकी सब अमेरिका के जैसे ही गायों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये नकल कर रहे हैं। कोई मारवाड़ी है उसका मालिक भी। वो क्या कर रहा है, गायों को अमेरिकन स्टैंडर्ड से मतलब 5 साल दूध दे के उसको बेच देता है। 5 साल उसको दूध लेता है गाय का, फिर बेच दे रहा है गाय को। प्रभु यहाँ कालिया गोपाल प्रभु के गए थे ना, 70-72 गाय की सेवा हो रही है, इतने अच्छा से क्या बोले, बहुत अच्छा, सुंदर क्या। अरे वो ये तो गाय बहुत जरूरी है। गाय की सब प्रभुपाद जिसको अगेन एंड अगेन पूरा भागवतम में बैक टू बैक पहला स्कंद से लेके 12 स्कंद तक प्रभुपाद सैकड़ों बार बोलेंगे गाय का ब्राह्मण और वैदिक कल्चर। ठीक है ना? श्लोक नंबर 5। अथो विहायेममं च लोकं विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमानो उपाविशत् प्रायममर्त्यनद्याम्। पढ़िए। महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेम में सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है।
बहुत सुंदर श्लोक है। अथो विहाय अमुम च लोकम विमर्शितो हि तया पुरस्तात्। ये दो दो लाइन पहले समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि परीक्षित महाराज ने विमर्शितो, विमर्शन किया। विमर्शन करना मतलब डेलिब्रेट इंग्लिश बोलते हैं, मतलब उन्होंने विचार किया। क्या विचार किया कि हमारे पास 7 दिन है, क्या करना चाहिए, विचार किया। तो विचार करके उन्होंने क्या निर्णय लिया? उन्होंने ये निर्णय लिया कि हेयतया, इस लोक के सुखभोग तो मुझे 7 दिन में नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है, अब 7 दिन में मरना है तो लेके आओ, जितना गुलाब जामुन है मैं खा लूंगा आज, जितना जीवन भर का इच्छा बाकी था खाने का। कोई बोलेगा चाय लेके आओ, कोई बोलेगा बीड़ी लेके आओ, कोई सिगरेट पिला दो, मरने के पहले एक बार सिगरेट पी लूंगा मैं। तो बोले इस लोक के भोगों को तो उन्होंने हेयता, निकृष्ट सोच के त्याग दिए। और अमुम च लोके, और स्वर्ग लोक की इच्छा भी उन्होंने, स्वर्ग लोक को भी परीक्षित महाराज ने सोचा कि वो निकृष्ट है। ये उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि मेरे को स्वर्ग में नहीं जाना है और भौतिक जगत का सुख अभी नहीं भोगना है। ये उनका निर्णय था। तो आप लोग बोलेंगे हम लोग को तो पहले ही पता है, तो बहुत कौन सा बड़ा बात है। हम लोग तो इस्कॉन में आने के बाद ये सब पता चला ना, प्रभुपाद की कृपा से। नहीं तो हम लोग को कहाँ पता था कि स्वर्ग क्या है और ये क्या है। तो परीक्षित महाराज ने ये निर्णय लिया कि हमको स्वर्ग और इस लोक में कोई सुख भोग नहीं चाहिए। तो क्या करना है? कृष्णांग्री सेवा अधिमन्यमान, कृष्ण अंग्री सेवा, कृष्ण के चरण कमल की सेवा अधिमन्यमाना, उसको श्रेष्ठ माना। कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण के चरण की सेवा ही है, यह उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया। और इसलिए क्या किया? उपाविशत, बैठ गए, प्रायम, अनशन करके। कहा? अमर्त नद्या, हाँ? सुर नदी, गंगा का एक नाम है सुर नदी, मतलब देवताओं की नदी। अमर्त्य मतलब अमर्त मतलब अमर, अमर अमरों की नदी, अमरों की नदी मतलब गंगा। तो महाराज परीक्षित गंगा के तट पे जाके अनशन व्रत करके बैठ गए। आ, उन्होंने, ये एक श्लोक में बहुत सारी कथा आ गई शॉर्ट में। परीक्षित महाराज ने अपने सबको बुलाया, रिलेटिव को, और उनको बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ, विदाई कर दिया। और ऋषि मुनियों से बहुत सलाह की, क्या करना चाहिए, स्वर्ग में जाना नहीं है, इधर नहीं जाना है। सब निर्णय फाइनल नहीं, कृष्ण की सेवा करनी है तो ठीक है, कहाँ करनी है? घर पे कर रहे हैं कि घर में एक हॉल बना ले, कि नहीं नहीं घर छोड़ दो, राज्य छोड़ दो, चलो गंगा के किनारे। गंगा के किनारे चले गए। फिर क्या करना है? खाना पीना क्या करना? नहीं, खाना पीना बंद कर दिया, नहीं खाने की जरूरत नहीं है, मरना ही है तो छोड़ दो खाने का झमेला। तो अनशन कर लिया और इस तरह से बैठ गए। तो ये पूरा एक श्लोक में बहुत सारा कहानी है जो शॉर्ट में बताया गया। महाभारत में मिलेगा डिटेल में, यहाँ शॉर्ट में भागवत में। यहाँ पर एक बात खाली करेक्शन करना है। यहाँ आ, गंगा और यमुना का थोड़ा सा आर्गुमेंट तात्पर्य में चलेगा, हमको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। परीक्षित महाराज गंगा के तट पे बैठे कि यमुना के तट पे बैठे, इसको लेके आचार्यों का मत नीचे दिया गया है। जीव गोस्वामी का मत है कि यमुना किनारे बैठे, और श्लोक में गंगा का नाम आया है, ठीक है। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि यमुना का भी कभी कभी गंगा कहा जाता है, ओके। और एक सिद्धांत जीव गोस्वामी ने दिया कि अ, गंगा और यमुना में से किसको ज्यादा कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो यमुना को। कि भगवान ने यमुना के तट पे जीवन भर अपना लीला किया। हाँ, इसलिए यमुना का पानी 100 टाइम मोर प्यूरिफाइंग है गंगा से। ये शिव गोस्वामी का सिद्धांत है। लेकिन आज के डेट में गंगा का स्नान तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन वृंदावन में जाके यमुना का स्नान करना डिफिकल्ट है, कोई करना नहीं चाहेगा। कि यदि भी शास्त्र की दृष्टि से पवित्र है, लेकिन प्रैक्टिकली देखने से पवित्र दिखता नहीं है पानी, खाली गटर का पानी दिखाई पड़ता है यमुना में।
ओरिजिनल पानी दिखता ही नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल बात है। ये ये श्लोक नंबर 6 जो है याद करने के लायक है। गंगा की महिमा है श्लोक नंबर 6 में। और एक आर्गुमेंट दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, और दिल्ली के बीचों बीच यमुना बहती है, इसलिए ज्यादा चांस है कि परीक्षित महाराज यमुना तट पे गए होंगे। ये प्रभुपाद जी का अपना लॉजिक है, आर्गुमेंट है, तर्क है। अच्छा, मेरे को नहीं पता, दिल्ली वाले बताइए, दिल्ली के बीच में से यमुना बहती है क्या? हाँ, हम तो देखा नहीं क्यों दिल्ली में हाँ ज्यादा प्रभु, ये दिल्ली के बीच से ही बजती है। बहती है। हम लोग के कलकत्ता हाँ। के बीच में गंगा बहती है, दिल्ली के बीच से। अच्छा, यमुना कितनी मतलब पानी वानी है यमुना में सफिशिएंट की? वृंदावन में तो खाली नाले जैसा लगता है, नाला उनमें नाला है। एक ही हालत है, दिल्ली में भी सेम। क्योंकि वो हथनी कुंड में वो पानी रुक जाता है, बाकी तो सिर्फ नाला ही नाला बहता है। नाले का पानी बहता है, हाँ, और तो ओरिजिनल पानी सारा पानी। हथनी कुंड में ही रुक जाता है। हथनी कुंड कहाँ है ये? वो एक डैम है, डैम बना हुआ है हरियाणा में, हथनी कुंड करके। वहां हरियाणा? पर सारा पानी रुक जाता है। मतलब ये दिल्ली के पहले है? हाँ। तो जैसे हिमालय से आती है यमुना, हरिद्वार से, यमुनोत्री से, तो कितना किलोमीटर तक मतलब यमुना होता चल रही है, उसके बाद ये हथनी कुंड आ रहा है? एग्जैक्टली किलोमीटर तो पता नहीं प्रभु जी, लेकिन वो हरियाणा में एक डैम बना हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो पानी मैक्सिमम वहीं रुक जाता है, बाकी रोक के फिर उसको यमुना का। छोड़ते होंगे, पानी को छोड़ते भी होंगे ना बाद में? हाँ, थोड़ा बहुत छोड़ता है, लेकिन उसमें तब तक क्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया रहता है दिल्ली का, तो वहां पर सारा एफ्लुएंट सारा उसमें पड़ जाता है। तो वो ही है, पानी तो बहुत कम है। पानी पानी रोक के उस पानी को क्या कर रहे हैं? वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वहां पर। ठीक है, तो ये यमुना का हाल थोड़ा खराब है। कलयुग में ऐसा ही होने वाला है, यमुना तो प्रकट हो जाएगी, ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है। यमुना पहले प्रकट होगी, गंगा बाद में। श्लोक नंबर 6, ये गंगा की महिमा है, ये श्लोक याद करने लायक है। लसत श्री तुलसी विमिश्रा कृष्णांग्रिरेणाभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणा या वै लसत्श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेणाभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाण। अनुवाद। यह नदी गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिनकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अरे बहुत, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। ये इसको याद भी रख सकते हैं, नहाने जाएंगे गंगा में कभी तो इसको याद करके नहाएंगे। क्या लिखा है? यावै लसत श्री। हाँ, गंगा क्या है? लसत है। लसत मतलब चमक रही है, गंगा का पानी चमक रहा है, तो यमुना का पानी चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? श्री तुलसी विमिश्र। हाँ, उसमें मिश्रण किया हुआ है गंगा के पानी में। क्या? तुलसी का दल मिश्रण हुआ है। कैसे? क्योंकि कृष्ण के चरणों में तुलसी लगी रहती है, और उनके चरणों से गंगा निकली है, इसलिए उसमें तुलसी मिला हुआ है। और क्या? कृष्ण अंग्री रेणु, कृष्ण अंग्री रेणु, कृष्ण के चरण की धूल भी उसमें मिली हुई है। हाँ, कृष्ण रेणी अंग्रो रेणु, कृष्ण अंग्री रेणु। अभी
अधिक अंबु नेत्री। अंबु नेत्री, नेत्री मतलब बह के ले जाना, अंबु मतलब पानी। तो कृष्ण के धोए हुए पानी को उसमें तुलसी, एक्चुअली और एक जगह चंदन भी लिखा है, तो भगवान के चरणों में चंदन की रहता है, तो चंदन का डस्ट और तुलसी का पत्ता ये बहा के लेके आ रही है ये नदी भगवान के चरणों से, गंगा यमुना। और फिर क्या करती है, पुनाति शेषान, वो जब ब्रह्मांड में आती है तो सबसे पहले शिव जी को पवित्र करती है। शिव जी के सर पे, शिव जी अपने सर पे लेते हैं गंगा को जटा में। तो शेषान, तो शेषान मतलब शिव जी से लेकर के सभी देवताओं को पवित्र करते करते बहती है और पूरे तीनों लोगों को पवित्र करके पाताल में जाती है गंगा। तो इसलिए कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाण, अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो उसकी सेवा क्यों नहीं करेगा। मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया। एक भगत है, गुजराती है, अमेरिका में रहते थे। अमेरिका में इस्कॉन में उन्होंने 40 साल सेवा किया, 40-50 साल सेवा किया इस्कॉन में। बूढ़े हो गए। फिर उनको कैंसर हो गया, डॉक्टर ने बोला कि 2-4 महीने में मर जाएंगे। उन्होंने सोचा अभी क्या करें, बूढ़े हो गए, मर जाएंगे अमेरिका में, जीवन तो चला गया इस्कॉन में सेवा करते करते 40-50 साल। तो वो बनारस आ गए और बनारस में गंगा के तट पे इस्कॉन के मंदिर में रहने लगे और डेली गंगा में स्नान करते थे, दिन में 2-3 बार, और गंगा के तट पे बैठ के डेली 32 माला जप करते थे। ऐसे 2-4 महीना 6 महीना किया तो उनका मृत्यु नहीं हुआ, और किडनी दोनों फेल हो गया, सॉरी कैंसर नहीं, दोनों किडनी फेल हो गया था उनका। तो मृत्यु नहीं हुआ और कुछ भी हुआ नहीं, किडनी भी, कुछ किडनी का भी कोई कंप्लेन नहीं है और मृत्यु भी नहीं हुआ। तो मेरे को मिले, अब कितना साल बीत गया लेकिन उनका मृत्यु नहीं हुआ। वो गंगा देवी के पानी से बोलते मेरा लाइफ पूरा बदल गया, उन्हें पूरा रोग ही चला गया। गंगा का पानी पीना, नहाना और गंगा के तट पे जप करना, उनका बीमारी ही चला गया। जबकि किडनी दोनों फेल थी, मरने का पारी था। प्रभु जी अभी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे कि कोई आए थे तो मैं भगवान को स्नान कराती हूँ तो जल में गंगा जल मिलाते हैं, तो अरे आपने गंगा जल कैसे मिला के भगवान को स्नान करा रहे हो, गंगा जल तो भगवान के चरणों से निकली है, तो वो जो है आप उन्हीं से उसको स्नान करा रहे हो। तो ये तो मूर्खता है, है वही मैंने उनको बोला एक तो मूर्खता है। हम लोग सब कुछ तो भगवान जा रहा है, फिर भगवान को क्यों भोग लगा रहे हैं, हैं? दीपक से सूरज को क्यों पूजा कर रहे हैं, दीपक तो सूरज से क्या उसका, सूरज का ही अंश है, गंगा पानी से गंगा की पूजा होती है। ऐसे ही हाँ, भगवान के चरण से निकलो, ये गंगा से भगवान का अभिषेक होता है, और किससे करेंगे। तो इसका और एक थोड़ा तर्क सुन लीजिए हमारे जीव गोस्वामी का और प्रभुपाद जी का, कि कृष्ण को जब वसुदेव जी टोकरी में लेके जा रहे थे, बस तो कृष्ण गिर गए, इसलिए कृष्ण के चरण की धूल यमुना में लगी, इसलिए हाँ, ये यमुना के कृष्ण के चरण की धूल को वहां की लेके आ रही है। तो इनका पॉइंट में एक वैलिड आर्गुमेंट ऐड कर रहे हैं कि यमुना के लिए ये श्लोक है। हरे कृष्ण। इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेय प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्याम् ददो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तशमस्तसङ्ग इति व्यवच्छिद्य शपाण्डवेय प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्याम् ददो मुकुदाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तशमस्तसङ्ग। धन्यवाद। इस प्रकार पांडवों की
सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। यहाँ पर ये श्लोक भी शिक्षा के लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, व्यवच्छिद्य, व्यवच्छिद्य मतलब डिसाइड किया, संकल्प लिया, और प्रायोपवेशम विष्णु पद्या, गंगा नदी के तट के ऊपर प्राय उपवेश मतलब बैठे रहेंगे 7 दिन, और अनशन व्रत किया। आ, और मुनि व्रत मतलब मौन धारण कर लिया, 7 दिन किसी से बात नहीं करेंगे। बात मतलब भौतिक बात नहीं करेंगे, या मुनि के जैसे जीवन उन्होंने स्वीकार कर लिया, मुनियों के जैसा जीवन लाइफस्टाइल लिया। मुनि के व्रत का एक ये भी अर्थ है, वह भौतिक बात नहीं करेंगे, प्रश्न तो पूछेंगे भागवतम में, लेकिन दूसरा कोई बात नहीं करेंगे, संसारी बात। और समस्त मुक्त समस्त संग, सब प्रकार के संग को त्याग किया, ये इम्पोर्टेंट है। समस्त संग का मतलब एक तो राज्य से कोई कनेक्शन नहीं, परिवार से कोई कनेक्शन नहीं, पत्नी से कोई कनेक्शन नहीं, बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं, सांसारिकता से दुनियादारी से कोई कनेक्शन नहीं, सब कनेक्शन को काट दिया। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए है कि जैसे ही कोई भक्त डिसाइड करता है, हाँ, कि मेरे को सब छोड़ के कहीं जाना है, कहीं बैठना है, जिस मोमेंट हम डिसाइड करते हैं उसी मोमेंट माया देवी बहुत प्रपोजल लेके आ जाती है, उसी मोमेंट। तब ऐसा ऐसा प्रपोजल आएगा कि आपको तोड़ने को बाध्य करेंगे, आप कर नहीं पाएंगे जो सोचे थे। ये 99% लोग बैक हो जाते हैं, हाँ, बैक टू पेवेलियन, मतलब 90% लोग बैक टू पेवेलियन हो जाते हैं छोड़ने के बाद, क्योंकि उसी समय सारे प्रपोजल आते हैं। जो जीवन भर जो चीज आपने प्रार्थना की वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन द मोमेंट यू डिसाइड टू लीव एवरीथिंग, उसी समय वो ऑफर आएगी जो आपको जीवन भर नहीं मिल रही थी। समझ रहे ना कितना रिस्की है। जैसे कई भक्त हैं जो लोग सब छोड़ के वृंदावन आते हैं, वहाँ कहीं भक्ति में जाते हैं, वहाँ कुछ डिसाइड करते हैं कि मैं, उस समय ऐसे ऐसे आ जाते प्रपोजल, उनको वापस जाना ही पड़ता है छोड़ के। अगर व्रत करेंगे कि मेरे को ये व्रत करना है, ये महीना करना है, दामोदर महीना जो भी, तो कुछ ऐसी बाधा अड़चन आ जाएगी, आप कर नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम है। परीक्षित महाराज आ गए तो अभी सब महारानी आएगी, रोएगी परीक्षित महाराज की, चलो वापस चलिए, घर पे बैठ के भागवत सुनिए, हम लोग भी सुनेंगे। आप नदी के तट पे क्यों बैठ रहे हैं, चलो घर पे ही भागवत सुनिए, ताकि हम लोग भी आपके साथ बैठ के सुनेंगे। कोई ना कोई प्रपोजल आ जाएगा। या नदी के तट पे क्यों बैठ रहे हैं, या फिर जन्मेजय आके बोलेंगे नहीं मैंने तक्षक को समझा दिया है, वो आपको दसेगा नहीं, आप अभी लॉन्ग लाइफ जिएंगे, चलिए वापस चलिए। हाँ, ऐसा कुछ ना कुछ प्रपोजल आ जाएगा, और एक्चुअली ऐसे प्रपोजल आए भी होंगे, यहाँ भागवत में नहीं, आप दूसरे ग्रंथ में मिलेंगे, दूसरे ग्रंथ में मिल जाएंगे आपको, कि वहां पर ऐसे प्रपोजल आ जाते हैं कि आपको वापस जाने को बाध्य करेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज क्या था, डिटरमाइंड थे कि नहीं अभी मेरे को कहीं नहीं जाना है, मैं यही करूंगा। डिटर्मिनेशन हम लोग का कच्चा होता है, इसकी वजह से हम लोग नियम बार बार बढ़ाते टूट जाते, बार बार हर दिन सोचते हैं 3 बजे उठूंगा, 2 बजे उठूंगा, लेकिन 2 दिन होता है, तीसरे दिन ब्रेक, 3 दिन होता है, चौथे दिन ब्रेक। ये होता है डिटर्मिनेशन की कमी। लेकिन यहाँ ये सीखना है हमको इस श्लोक से, डिटर्मिनेशन उनका अनन्य भाव, अनन्य भाव हो गया, मुकुंद अंग्री अनन्य भाव, ये डिटर्मिनेशन, न अन्य, भगवान की चरण के सिवा नहीं, दूसरा कुछ नहीं, समस्त सब कुछ त्याग कर दिया। प्रभुपाद आत्मा बोल रहे हैं कि कोई ना चाहते हुए भी पाप करना पड़ता है, जैसे महाराज परीक्षित का हो गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं
कि न चाहते हुए भी पाप हो ही जाते हैं, जैसे परीक्षित महाराज का हुआ। वो यद्यपि निष्पाप थे लेकिन उनसे भी अपराध हो गया। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अपराध हो गया है। हाँ, ऐसा नहीं बोले कि निरापराधी, ये पॉइंट तो पिछले अध्याय में ऐसा लग रहा था। यहाँ बोले कि उनसे अपराध हो गया। हाँ, यद्यपि वो नहीं चाहते थे, वो एक्सीडेंटल था, बाय मिस्टेक हो गया। वो ये प्रभुपाद जी आगे बोले कि अगर कोई एक्सीडेंटल मिस्टेक होता है तो भगवान हमेशा क्षमा कर देते हैं। हाँ, एक्सीडेंटल गलती हो गया तो भगवान क्षमा कर देते हैं। उसका भागवतम से रेफरेंस दिया है। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस्य हरि परेश विकर्म यच्चोत्पतितम कथमचित् धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ है भगवान बोल रहे कि अगर कोई भगवान के चरणों की भक्ति करता है कोई व्यक्ति, और उनका कभी विकर्म, गलती से कोई विकर्म हो जाता है, कथमचित, कथमचित मतलब एक्सीडेंटली कभी उससे विकर्म हो जाता है, तो भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। वो उनका हृदय से उसको पाप को धो देते हैं, धुलाई कर देते हैं। भगवान इतने दयालु है। ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामुन भाग साधुरेव शमन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्व सस्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। ये बात यहाँ पर आ रहा है परीक्षित महाराज के लिए भी। तत्रोपजग्मो भुवनं पुनाना महानुभावा मुनया शिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। तत्रोपजग्मो भुवनं पुनाना महानुभावा मुनया शिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। बहुत अच्छा श्लोक है, क्योंकि भक्तों की महिमा, संतों की महिमा इस श्लोक में है। तो संतों की महिमा इस श्लोक में बहुत अच्छा श्लोक है। पढ़िए अनुवाद। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाली मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। लिखा है तत्रापजग्मो भुवनम पुनाना। तो परीक्षित महाराज का न्यूज वेरी क्विकली स्प्रेड हो गया पूरा यूनिवर्स में। कैसे स्प्रेड हुआ? उस समय सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, लेकिन इंस्टेंटली लिखा है, इंस्टेंटली परीक्षित महाराज का न्यूज पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड हो गया। ये तो फेसबुक तो खाली अर्थ प्लैनेट पे फैला देता है न्यूज को, लेकिन वो यूनिवर्स में स्प्रेड हो गया इंस्टेंटली। और फिर क्या हुआ? और सब पूरा न्यूज, मतलब उनका गलती हुआ वो न्यूज चला गया, उसके बाद वो क्या सोच रहे हैं वो न्यूज चला गया, उन्होंने क्या डिसीजन लिया वो न्यूज चला गया, अभी वो गंगा नदी पे जा रहे हैं वो न्यूज स्प्रेड हो गया। तो जैसे ही सबको पता चला कि परीक्षित महाराज गंगा नदी पे जा रहे हैं, तो क्या हुआ? सब जितने भी ऋषि मुनि ब्रह्मांड में हैं, सब लोग अकेले नहीं, अपना पूरा परिवार, परिवार मतलब शिष्यों के साथ, सशिष्या, सब शिष्यों के साथ गंगा तट पे आ गए। सोचिए क्या, कितना बड़ा एक लीला होने वाला है कि परीक्षित महाराज गंगा तट पे जा रहे हैं। ये न्यूज जब पूरे ब्रह्मांड में स्प्रेड हो गया, तो ब्रह्मांड का ईच एंड एवरी, प्रत्येक राजर्षि ब्रह्मर्षि और देवर्षि सब लोग अपना अपना जगह से शिष्यों को लेकर के गंगा तट पे आ गए। इसलिए लिखा है प्रायेण, हाँ बहुत सुंदर श्लोक है, तत्रोपजग्नो भुवनम पुनाना। भुवनम पुनाना मतलब भुवन को पवित्र करने वाले हैं। हाँ, तो वैष्णव की महिमा में एक गाना है, उस भजन है, उसमें लिखा है ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जना। एक एक शुद्ध भक्त एक ब्रह्मांड को उद्धार कर सकते हैं।
ऐसा पावर होता है। तो ये इस इनों के इन लोग के लिए लिखा है भुवनम पुराना। इसमें एक एक ऋषि का पावर है भुवन को पवित्र करने का। ऐसा पावरफुल ऋषि लोग हैं। लिखा है भुवनम पुराना, भुवन को पवित्र करने की शक्ति रखने वाले महानुभावा, महान 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 आत्मा, सशिष्य शिष्यों के साथ आए। फिर अगले दो लाइन में संतों की महिमा है। वो क्या है? प्रायण तीर्था विगमापदेशे स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संत। तो संत लोग क्या करते हैं? तीर्थ करने के बहाने से तीर्थों में जाते हैं और खुद ही तीर्थों को पवित्र करते हैं। ये कह रहे हैं संत लोग तीर्थ करने के बहाने से तीर्थों में जाते हैं, वास्तव में वो लोग ही तीर्थों को पवित्र करते हैं। ये लिखा है। इसका मतलब जब गंगा देवी पृथ्वी पर आने वाली थी तो उन्होंने भगीरथ को, गंगा देवी ने कहा कि मैं पृथ्वी पे जाऊंगी तो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि बहुत लोग नहाने आएंगे, अपने पापों को छोड़ के जाएंगे, तो मैं तो पाप से भर जाऊंगी, मेरा हालत बिगड़ जाएगा। तो भगीरथ मुनि ने तब गंगा देवी को कहा कि बड़े बड़े महात्मा शुद्ध भक्त भी आप में नहाने आएंगे, वो आपके सारे पापों को खींच लेंगे। इसलिए आपका सौभाग्य भी होगा कि आपको शुद्ध भक्तों का स्पर्श भी मिलेगा। जैसे पापी भी आएंगे लेकिन शुद्ध भक्त भी आएंगे। तो फिर वो सुन के गंगा देवी कन्विंस हो गई कि तब प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी को क्या कहा? भवद विदा भागवता तीर्थीभूता स्वमिभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। आपके हृदय में भगवान गदाधर रहते हैं और आप जब तीर्थों में जाते हैं तो सब तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। विदुर के लिए ऐसा कहा गया। तब ऋषि मुनियों की क्या बात है। ये लोग सब आए तो परीक्षित महाराज का दर्शन के बहाने से आए, लेकिन परीक्षित महाराज को आशीर्वाद भी देने आए, उनका दर्शन करने आए, आशीर्वाद। अभी सोचिए कि किसी आपका कोई मारवाड़ी कोई रिलेटिव हो और उसको अगर मृत्यु का डॉक्टर बोल दे तो सब मिलने आएंगे ना घर पे। अरे ये मरने वाले हैं, चलो एक बार मिल के आए। हॉस्पिटल में जाने से सब लोग एक बार आएंगे मिलने। परीक्षित महाराज का न्यूज है कि चले जाएंगे 7 दिन में, तो सब लोग मिलने आ रहे हैं परीक्षित महाराज को। सब लोग मिलने आ रहे हैं। प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि ऋषि मुनियों को पता चला परीक्षित महाराज की मृत्यु की, सब मिलने आए। लेकिन और एक बात था, अभी भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उन लोग को पता चल गया कि अभी भागवत कथा होने वाली है, ऐसा उनको समझ में आया। इसलिए भागवत कथा सुनने का मौका उठाने के लिए आए। लास्ट लाइन पढ़िए। लास्ट मतलब लास्ट का 2 सेंटेंस पढ़िए। क्योंकि उन्होंने यह पूर्व अनुमान लगा लिया था कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रवचन होगा। वे सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। देखो, तो उनको पता चल गया कि अभी भागवतम होने का टाइम हो गया, भागवत होने वाला है, इसलिए सब लोग आ गए पहले से। अभी कौन कौन आया था उनके नामों का लिस्ट है। अत्रेर्वसिष्ठा च्यवना शरद्वान् अरिष्टनेमि भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गादिसुतोऽथ रामा उतत्य इन्द्र प्रमदेध्मबाहो मेघातिथिर्देवल आष्टिषेणो भरद्वाजो गौतमपिप्पलाद मैत्रेय और कवशकुंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदश्च। तो पूरे ब्रह्मांड में मुख्य मुख्य ऋषियों के नाम का लिस्ट यहाँ दिया है। इसके पहले कहाँ था ऋषि मुनियों की लिस्ट? इसके पहले कहाँ पढ़े हमने? कौन बता सकता है? इसके पहले भी ये सारे ऋषि जिनका नाम यहाँ लिखा है वो लोग और एक बार भी आए थे भागवत में। भीष्म के देवत्या के टाइम में। अरे बोल। तो भीष्म पितामह ने भी जब शरीर छोड़ने वाले थे वहां पर भी कथा होने वाली थी, भागवत कथा भीष्म पितामह बोलने वाले, सबको पता चल गया। तभी भी पूरे ब्रह्मांड में न्यूज स्प्रेड हो गया और सब लोग आ गए शिष्यों के साथ। वहां पर भी लिखा है शिष्यों के साथ सब लोग आ गए। और सेम चीज अभी भीष्म पितामह का पोता है,
वो भी मरने वाला है, तो सब ऋषि मुनि फिर से आ गए, फिर भागवत कथा सुनने आ गए। तो ये अभी इन ऋषियों का नाम और उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ना है क्या? तो पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। उनका चरित्र, उन कौन है, क्या किए थे, लिखा हुआ है। ओके, मे भी एक एक डिवोटी एक एक भी पढ़ सकते हैं। हम्म, पढ़िए च्यवन मुनि का पहले। च्यवन मुनि ये महामुनि थे तथा भृगु मुनि के पुत्रों में से एक थे। उनका जन्म समय से पूर्व हुआ था, जब इनकी गर्भिणी माता का अपहरण हुआ था। च्यवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। वो उनका प्री मेच्योरली बर्थ हो गया, ऐसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। मेरे को पूरा कहानी नहीं पता है च्यवन मुनि का, भागवत में नहीं आता है, महाभारत में है। भृगु मुनि के पुत्र हैं, भृगु मुनि की पत्नी थी, उसने प्री मेच्योरली उस बच्चे को जन्म दे दिया था। कैसे घटना क्या नहीं पता है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? भृगु मुनि, पढ़िए। जब ब्रह्मा जी वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे, तब महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। वे महर्षि थे और उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थी। वे दुर्वासा, नारद तथा अन्यों की भांति अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे। वे ब्रह्मांड के सारों ग्रहों में विचरने जाया करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया। कभी उन्होंने भरद्वाज मुनि को खगोल शास्त्र की शिक्षा दी थी, और वे महान ज्योतिष शास्त्र बृहद भृगु संहिता के रचयिता थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आकाश से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि उदर में वायु किस प्रकार कार्य करती है और आत्मा को व्यवस्थित करती है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया। महाभारत में वे महान नृतत्व शास्त्री थे। उन्होंने बहुत काल पूर्व विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वर्णाश्रम व्यवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादकों में थे। उन्होंने क्षत्रिय राजा वीतहव्य को ब्राह्मण बनाया। और भृगु संहिता बोल के एक ग्रंथ है, हाँ, उसमें ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन दिया है कि पूरे दुनिया में वो एक नंबर पे अभी भी लोग पढ़ते हैं भृगु संहिता। अगर भविष्य भविष्य के बारे में कुछ भी भृगु संहिता को रेफर किया जाता है, सब जीवों का, ना कि उसमें भविष्य पकड़ में आ जाता है। कोई भी जीव का भविष्य मनुष्य का लिखा हुआ है। लिखा हुआ मतलब कुछ सिस्टम होगा कैलकुलेशन का, उससे निकलता होगा भविष्य शायद। डिटेल में लिखा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन करके निकालते होंगे। वो कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया होगा मुझे लगता है, नहीं तो इतना लिखना कैसे संभव है। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि इतना 600 करोड़ आदमी का लिखा हुआ है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनके माता पिता का नाम, कब जन्म होगा, कब शादी होगा, कितना बच्चे, सब लिखा हुआ है। ऐसा पहले मैं सोचा था। मतलब ऐसे ही आजकल तो वो लोग चीटिंग करते बोलते हैं। हाँ, आजकल भृगु संहिता के नाम से बहुत चीटिंग चल रहा है पूरा साउथ इंडिया में। तो बहुत लोग है भृगु, कितने भृगु है साउथ इंडिया में, और बहुत जगह है। तो भृगु लोग, यहाँ जो भृगु बोल रहे हैं अपने आप को लोग, एक्चुअली मेरे को लग रहा है बहुत सारा चीटिंग है मोस्टली। क्योंकि वो मैंने पकड़ा भी एक बार चीटिंग को, चलो मैं बाद में बताऊंगा। तो वो चीटिंग भी चलता है, रियल नहीं है। लेकिन ऐसा लिखा नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कुछ फॉर्मूला होगा जो कैलकुलेशन करने के लिए दिया होगा उसमें। वो फॉर्मूला डालने से किसी का भी निकल जाएगा डिटेल्स, ये होगा। प्रभु जी वो फॉर्मूला ही होता हो, क्योंकि वो पूछते हैं आपको माता जी का नाम ये है, आपके भाई का नाम ये है, वो आपके दो। चीटिंग है, वो हाँ, चीटिंग है, चीटिंग वो है तो ना। चीटिंग है, हाँ, वो तो पहले ही पूछ लेते हैं। बताते हैं, वो नाम बताते हैं, अच्छा स अक्षर से शुरू होगा। हाँ, वो आप भी मतलब एक बार चीटिंग करवा के आइए लगता है। हाँ, समझ गया मैं परीक्षा करने गया था। तो परीक्षा करने के लिए गया था, चीटिंग करवाने के लिए मेरे को पता था उससे कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा इसका किसके पीछे क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं चीटिंग के पीछे, तो मैं टेक्निक पकड़ लिया। उनका टेक्निक मैंने पकड़ लिया, किस टेक्निक को यूज करके वो धोखा दे रहे हैं, समझ में आ गया। ओके, भृगु का हुआ। वशिष्ठ का ऑलरेडी उधर बोल चुके हैं भीष्म पितामह की कथा में। पराशर का पढ़िए, पराशर।
वे वशिष्ठ मुनि के पौत्र तथा व्यासदेव के पिता हैं। ये महर्षि शक्ति के पुत्र थे और इनकी माता का नाम अदृश्यति था। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तब उनकी माता केवल 12 वर्ष की थी और माता के गर्भ में ही उन्होंने वेद सीखे थे। उनके पिता का वध कलमासपाद नामक असुर ने किया था। अतएव इसका बदला लेने के लिए उन्होंने संपूर्ण संसार को विनिष्ट करना चाहा, किंतु उनके पितामह वशिष्ठ ने उन्हें रोका। तब उन्होंने राक्षस वध यज्ञ संपन्न किया, लेकिन महर्षि पुलस्त्य ने उन्हें रोका। सत्यवती से आकर्षित होने पर उन्हें व्यासदेव की प्राप्ति हुई। सत्यवती बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी और पराशर के आशीर्वाद से सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थी। वे भीष्म की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। वे महाराज जनक के गुरु थे और शिव जी के महान भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्रों और समाज शास्त्री निर्देशों के कृतिकार हैं। ओके, तो यहाँ एक पॉइंट देखने लायक है कि लिखा है शिव जी की महान भक्ति, मतलब हमें शिव जी भक्तों को घृणा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी देखा जा रहा है कि कृष्ण लीला में भी कई लोग ऐसे हैं जो शिव जी के भक्त हैं लेकिन कृष्ण की लीला में भाग ले रहे हैं। जैसे सत्यवती महाभारत का एक पार्ट है, महाभारत का एक कैरेक्टर है ना सत्यवती, लेकिन फिर भी शिव जी की परम भक्त है, जबकि वो महाभारत में भाग ले रही है, कृष्ण वहां पर है, फिर भी वो शिव जी की भक्त है, लिखा है। तो ऐसे और भी कुछ कैरेक्टर है जो शिव जी के भगत थे लेकिन महाभारत में रोल अदा कर रहे थे वो लोग। इसका मतलब कृष्ण लीला में भी कुछ भक्त लोग हैं जो शिव जी के भक्त हैं, लेकिन कृष्ण जब ऑब्जेक्शन नहीं करते तो हमें की ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो हमें इसको समझना चाहिए, ये बात समझना जरूरी है। हाँ, ओके, तो सत्यवती के बारे में पराशर मुनि का कथा हुआ। वशिष्ठ के ग्रांडसन है वशिष्ठ मुनि के, और एक कलमशपाद नाम के आदमी ने उनके पिता का मर्डर कर दिया। तो उसका बदला लेने के लिए पहले तो पूरे ब्रह्मांड को उड़ाने का सोच दिया उन्होंने, पराशर मुनि ने। बाद में वशिष्ठ ने रोका, मतलब इतना पावर था उनमें, सोचिए कितना पावर होगा। उसके बाद इतना गुस्सा है कि ब्रह्मांड को उड़ाना था, लेकिन बाद में पूरा राक्षस जाति का विनाश करने का सोचा। ऐसा यज्ञ कर रहे थे कि सब राक्षस मर जाएंगे, उसमें भी रोका गया। उनको रोका, जैसे परशुराम के जैसा ही लग रहा है, इनका तो नाम भी सिमिलर है, पराशर वहां परशुराम। ओके, गादीश्वत विश्वामित्र, प्रिय। ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। ये गादीसुत के नाम से विख्यात है क्योंकि इनके पिता गादी कान्य कुंज प्रांत उत्तर प्रदेश का अंग के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर से ब्राह्मण बने। इन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया जब वे क्षत्रिय राजा थे। मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार ये वशिष्ठ के पुत्रों को नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को वश में न कर रख सकने के कारण इन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास की परम सुंदरी है। एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहां इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ के से नंदिनी नामक गाय चाहते थे, किंतु मुनि ने उसे देने से इनकार कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हुए, अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के पूर्व इन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या करी। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध को रोकना चाहा था। तो पहले विश्वामित्र राजा थे और वशिष्ठ मुनि की कुटिया में गए, उनकी नंदिनी गाय को देखा, गाय को छीनना चाहा, कामधेनु थी वो, और वशिष्ठ ने गाय को दिया नहीं, उसमें झगड़ा हुआ, फाइटिंग हुआ, हार गए। फिर विश्वामित्र को लगा कि मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। उन्होंने जीवन भर प्रयास किया ब्राह्मण बनने के लिए, ब्राह्मण बन भी गए, लेकिन उनका फाइट चलता ही रहा। वशिष्ठ से उनका फाइट चलता ही रहा, क्योंकि उनके कंपटीशन में ही तो बने ना ब्राह्मण। लेकिन बाद में रामचंद्र के गुरु भी बने और उसके बाद वो सुधर गए। आपके उत्तथ्य का पढ़िए। प्रभु मतंग मतंग मुनि का थोड़ा सा बताइए, क्या उनका भूल गई मैं। मतंग मुनि आप कैसे एक हाँ क्या लिखा है
मतंग मुनि के सहयोग से उन्होंने एक महान यज्ञ किया। मतंग मुनि का भूल गए मैं, सुना हुआ तो होगा। मातंग मुनि मेरे को भी याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, ओके। मातंग मुनि का मेरे को याद नहीं आ रहा है। मातंग ऋषि का नाम मेरे को भी याद नहीं, सुना तो है, याद नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ मातंग मुनि सबरी माता के गुरु थे। हाँ हाँ हाँ, राइट। सबरी के गुरु का नाम भी मातंग मुनि। अभी ये सेम है कि नहीं? ये वही है, ये वही है। ओके ओके ओके, राइट राइट राइट, अभी याद आ गया। मातंग मुनि सबरी के गुरुदेव, उनसे उन्होंने यज्ञ सीखा और यज्ञ में वशिष्ठ के पुत्रों को मार डाला यज्ञ के बदले में। ओके, आगे पढ़िए। अंगिरा मुनि, ये ब्रह्म के 6 मानस पुत्रों में से एक तथा स्वर्ग के देवताओं के अत्यंत विद्वान पुरोहित बृहस्पति के पिता थे। ये ब्रह्मा के वीर से उत्पन्न हुए, जिसे उन्होंने अग्नि के एक सुलगते अंगारे को दिया था। उतथ्य तथा संवर्त उनके पुत्र हैं। कहा जाता है कि वे आज भी गंगा के तट पर आलोकनंदा नामक स्थान पर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और तपस्या कर रहे हैं। अंगिरा ब्रह्मा जी के 6 पुत्रों में से एक पुत्र है और बृहस्पति के पिता है। He was born of the semen of Brahmaji given to a cinder of fire. अग्नि के चिंगारी को एक सीमेन ब्रह्मा जी का देगा, उससे मतलब इसलिए अंगिरा शब्द इसलिए आया। ओके, अंगार बोलते हैं, अग्नि का अंगार होता है ना, तो अंगार से जन्म हुआ इसलिए अंगिरा। उतथ्य एंड संवर्त आर हिज सन्स। अभी भी वो तपस्या कर रहे हैं। कहाँ पर? अलोकानंद, वो अलकानंद बंगाली में अलोकानंद बोलते हैं, हिंदी में अलकानंद। तो अलकानंदा गंगा नदी के ऊपर तपस्या कर रहे हैं। आगे पढ़िए। प्रभु जी की कौशिक नदी कहाँ पड़ी? कौशिक नदी का नाम कहाँ लिखा? ये ऊपर भी दिखा था ना, ये विश्वामित्र के अंदर में कौशिक नदी के तट पर हाँ, कथित कौशिकी नदी, नहीं पता, नहीं पता कहाँ पे, याद नहीं है। परशुराम का भी हो चुका पहले। उतथ्य मुनि, ये महर्षि अंगिरा के 3 पुत्रों में से एक तथा महाराज मंदाता के गुरु थे। उन्होंने सोम चंद्रमा की पुत्री भद्रा से विवाह किया था। जब वरुण ने इनकी पत्नी भद्रा का अपहरण कर लिया तो जल देवता वरुण के अपराध का बदला लेने के लिए ये संसार भर का पानी पी गए। पानी तो अगस्त मुनि पी गए थे, इनका अभी आ गया पानी पीने का बाद। उन्होंने 3 सन्स ऑफ अंगिरा, अंगिरा के 3 पुत्रों में से एक है और मानधाता के गुरु हैं। अच्छा, स्पिरिचुअल मास्टर मानधाता। और उन्हें भद्रा से शादी किया, सोम की पुत्री भद्रा से। वरुण ने भद्रा को किडनैप किया और वरुण के पानी को सुखा दिया पी के। उद्धत ने होगा, मतलब ये दूसरा घटना होगा लगता है। अगस्त मुनि के लिए आते हैं कि सब पी गए थे। आगे पढ़िए। मेधातिथि, प्राचीन काल के एक वृद्ध मुनि राजा इंद्रदेव के सभासद। उनके पुत्र कण्व मुनि थे, जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था। वानप्रस्थ आश्रम का दृढ़ता से पालन करते हुए इन्होंने स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। इन ओल्ड एज ऑल सेज ऑफ योर असेंबली मेंबर ऑफ, जैसे इंद्र की सभा के अतिथि, सभा के सभ्य है और कण्व मुनि के पुत्र है। Who was brought up by Shakuntala in the forest. Called Kanva Muni, his son was Kanva Muni, who brought up शकुंतला in the कण्व मुनि ने शकुंतला को बड़ा किया। वो कण्व मुनि जो शकुंतला के पिता बने, बड़ा किया, वो इनके पुत्र थे। और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, स्वर्ग में गए बाद में। आगे पढ़े। देवल, ये नारद मुनि तथा व्यास देव की भांति महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया तो भगवत गीता में उल्लिखित महापुरुषों की सूची में इनका नाम है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिलने थे। ये पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे।
क्षत्रियों की भांति इन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर सभा में अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दी और इस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार ये असित देवल नहीं है। इज नॉट असित देवल। अच्छा, ओके सर। थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी रहता है, कंफ्यूजन रहता है, एक ही नाम से बहुत लोग रहते हैं। तो देवल ऋषि कहते हैं गौतम ऋषि के बड़े भाई है, ऐसे बोल रहे हैं। गौतम ऋषि तो पांडवों के गुरु है। हाँ, गौतम ऋषि, पांडव लोग जब वनवास थे तो गौतम ऋषि उनके साथ साथ चल रहे थे, तो उनके बड़े भाई है, तो ये भी पांडवों से मिलना जुलना कर रहे थे, ऐसा लिखा है। और जैसे क्षत्रिय लोग अपनी स्वयंवर रचना करते हैं, ब्राह्मण लोग कभी नहीं करते, लेकिन इन्होंने किया। ऋषि लोग नहीं करते, लेकिन इन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर किया। आगे पढ़िए। गौतम मुनि ये ब्रह्मांड के 7 महर्षियों में से एक थे। इनके एक पुत्र का नाम सरद्वान गौतम था। आज के गौतम गोत्र के लोग या तो इनके वंशज हैं अथवा इनकी शिष्य परंपरा के हैं। जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं वे इनके वंशज हैं, और जितने गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय तथा वैश्य हैं वे इनकी शिष्य परंपरा के हैं। वे विख्यात अहिल्या के पति थे। अहिल्या इंद्रदेव के द्वारा छेड़े जाने पर पत्थर बन गई थी, किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा इसका उद्धार हुआ। गौतम कुरुक्षेत्र के युद्ध के वीरों में से एक कृपाचार्य के पितामह थे। कि गौतम ऋषि, गौतम सप्तर्षि में से एक है। सप्तर्षि जो आकाश में दिखता है उसमें एक गौतम है, और वन ऑफ द 7 ग्रेट सजेस। सप्तर्षि, शायद सप्तर्षि होंगे मेरे मान सन। और शरदवान गौतम वॉज वन ऑफ हिज सन। तो गौतम के एक पुत्र है शरदवान गौतम। शरदवान गौतम उनके पुत्र हैं। अच्छा, उसको गौतमी कहा गया, कृपाचार्य की बहन को। और कृपाचार्य, शायद कृपाचार्य का नाम है शरदवान। हाँ, तो शरदवान शायद कृपाचार्य का नाम है, वो इनके पुत्र लग रहे हैं गौतम मुनि के। हाँ, और कृपाचार्य की पत्नी को, इसको गौतमी कहा गया, गौतम। ओके, फिर आगे लिखा है कि गौतम गोत्र जो लोग बोल रहे हैं वो ब्राह्मण होंगे तो उनके वंशधर है, और क्षत्रिय वैश्य होंगे तो उनके शिष्य, गौतम ऋषि के शिष्य परंपरा से वो लोग आ रहे हैं। अहल्या इनकी पत्नी थी, वो रामचंद्र ने उनको उद्धार किया था। ये लास्ट पढ़िए। मैत्रेय ये एक प्राचीन ऋषि हैं। ये विदुर के गुरु थे और एक महान धर्माचार्य थे। इन्होंने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि वे पांडवों से अच्छे मधुर संबंध बनाए रखे, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ, तो इन्होंने उसे श्राप दे दिया। ये व्यासदेव से मिले और उनके साथ इन्होंने धार्मिक चर्चाएं की। ओके, तो अन्य च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या। तो मैत्रेय के बारे में पहले कुछ बोल दो ना। ग्रेट ऋषि विदुर जी के गुरु मैत्रेय मुनि। ओके, और धृतराष्ट्र से मिले थे युद्ध रोकने के लिए। और इन्होंने दुर्योधन को श्राप दे दिया था, तुम मेरी बात को नहीं सुनते हो, तुम्हारा विनाश होगा। व्यासदेव से भी मिले थे, तो मैत्रेय मुनि बहुत एडवांस है, व्यासदेव के बराबरी के हैं। भागवत में आएंगे मैत्रेय मुनि, 3rd कैंटो से मैत्रेय मुनि कथा होगी। मैत्रेय विदुर के बीच में भागवत कथा होती है, वो इसमें आएगी। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादयश्च नानार्षि प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च राजा सरसा वंदे। तो और जितने भी देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि, जितने भी ब्रह्मांड में थे, सब लोग अपने शिष्यों के साथ आए और राजा ने सबको प्रणाम किया। 12 नंबर श्लोक। सुखे सुखोपविष्टे स्वधतेषु भूय कृत प्रणाम सुचिकीर्षितम् यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितो अग्रे अभिगृहीत पाणी। तो जब ऋषि मुनि को परीक्षित महाराज ने सबको स्वागत किया, सबको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम, और सबको आसन दिया बैठने का,
सब लोग बैठ गए, तब उनको फिर से प्रणाम किया, भूय प्रणाम। पहले आते ही पहले सबको प्रणाम किया, ये एक शिष्टाचार सीखने लायक है। जैसे ही वो लोग आए, उन्होंने पहले तो प्रणाम किया, फिर सबको बैठने को दिया, बैठने के बाद फिर से प्रणाम किया, फिर प्रणाम करके हाथ जोड़े, सबको हाथ जोड़ के उन्होंने अपना निवेदन किया, अपना प्रोग्राम बताया कि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या होने वाला है। तो वो बोला स्वचिकीर्षितम, मतलब अपना प्रोग्राम बताया कि हम क्या विज्ञापयामास, मैंने अनाउंस किया, जैसे प्रोग्राम का अनाउंसमेंट होता है ना, ऐसे सबको बताया, अनाउंसमेंट किया कि अभी हम लोग, मैं यहाँ पर 7 दिन तक बैठने वाला हूँ, और मैं अनशन व्रत किया हूँ, मौन व्रत धारण करने वाला हूँ, और मेरी मृत्यु होने वाले वाले, तो मैं भगवान की कथा, मन भगवान में लगा के शरीर छोड़ने का विचार है, ऐसे वो अपना बता रहे हैं। और उपस्थित अग्रे अभिगृहित पाणी, अभिगृहित पाणी मतलब दोनों हाथ जोड़ के और अभी लिखा, अभी मतलब एकदम विनम्रता से, एकदम हाथ जोड़ते से बोलते हैं, एकदम विनम्रता से हाथ जोड़ के सबके सामने खड़े होकर सबको प्रसन्न करके बिठाया। इसके आगे परीक्षित महाराज प्रार्थना करते हुए हम आगे सुनेंगे। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, एक दो इम्पोर्टेंट श्लोक को याद करने वाले हैं। टाइम हो चुका है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है आज की क्लास में से? প্রভু হরে কৃষ্ণ প্রভু, একটা প্রশ্ন আছে আমার এরকম, ওই যে আমরা দেখলাম যে কোনো পাপের ফল তার পরিবারকে সবাই ভোগ করতে হয় এবং ভক্তি ফলে সবাই পায়। কিন্তু যখন রত্নাকর দস্যুর কাছে নারদ মুনি গেছিলেন, তো নারদ মুনি বললেন যে তোমার জিজ্ঞেস করে এসো কেউ পাপের ফল নেবে কিনা। তো তখন সবাই অস্বীকার করলো না, কেউ নেবে না। তাহলে কিরকম হলো ব্যাপারটা প্রভু? ওরা কেন নেই? ওরা তো বললো আমরা নেব না। হ্যাঁ, আমি যদি বলি যে আপনি আমাকে 1,000 টাকা দিন, তো আপনি দেবেন কেন? কিন্তু যদি আহ আপনি তো না বলতেই পারেন। হ্যাঁ, ওরা তো না বলতেই পারে, কিন্তু ওরা যেহেতু ওর অন্ন খাচ্ছে, ওদের তো ভাগ নিতেই হবে। শাস্ত্রে বলছে যে একটা পশু হত্যা হলে কত লোক দায় নেবে? যে কিনছে, যে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, যে কাটছে, যে খাচ্ছে, যে রান্না করছে, সবাইকে ভোগ করতে হবে কিনা বলুন? হ্যাঁ, রত্নাকর দস্যু তো কাটছে না, পশু কাটছে, তো ওরা ওদের পশু কাটছে, ওরা সব ভাগ নিচ্ছে, অংশগ্রহণ করছে ওর মধ্যে, ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি। এই জন্য আহ ওরা নিষেধ করতে পারে, আমরা গ্রহণ করবো না, ওরা বললো, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী ওদের ভুগতে লাগবে। বুঝতে পারছেন? আচ্ছা। মানে না, হ্যাঁ। নারদ মুনি ওকে শিখিয়ে দিল যে তোমার পরিবার লোকেরা তোমাকে অ্যাকচুয়ালি ভালোবাসে না, তোমার আহ তোমার কোনো দায়িত্ব নেবে না ওরা, সেটা শিক্ষা আসছে এখানে। কিন্তু ওদের प्रकृति नियम में भोग तो ग्रहण करते हैं। तो अगर कोई, हाँ बोलिए। मतलब कोई पापी मनुष्य द्वारा कमाया हुआ धन पाप कर रहा है, और वो धन कमाया है अच्छे ढंग से, बट चरित्र में पापी है, उसका धन से जो हम उपभोग कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो भी हमें पाप लड़ेगा। हाँ, वो पाप का कमाया हुआ, अगर पाप से धन कमा रहा है, नहीं, पाप से धन आप, नहीं कमाया, अगर धन आप बोले चरित्र पवित्र से कमा रहा है, लेकिन पापी है। व्यक्ति पापी है, हाँ। तो उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। क्यों? कर्म के नियम बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है कर्म के नियम, जटिल भी है बहुत। तो हमारा धन जहाँ से आ रहा है, वो व्यक्ति अगर पापी है, तो हमारा कुछ पुण्य उसको जाएगा हमारे अकाउंट से। यही है, हमारे नहीं, कुछ पुण्य। नहीं प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न था ये कि धन तो पाप से नहीं कमाया हुआ, एक एक पाई अगर शुद्ध से कमाया हुआ, लेकिन आदमी चरित्रवान नहीं है, वो अपने धन का उपयोग किसी पाप कर्म में कर चुका, तो उसके परिवार वालों को कैसे उस पाप का फल भोगना होगा? हाँ, वो अलग हो गया, वो बात अलग हो गया। ठीक बोल रहे हैं। हाँ, वो अलग बात हो गया, उसका चरित्र अलग है। पाप शुद्ध प्रकार से किया, उसके चरित्र में कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे कनेक्शन नहीं है, मतलब इनकम के साथ कनेक्शन नहीं है पाप का। इनकम अलग है, वो व्यक्ति पर्सनली पापी है,
इनकम ठीक है और वो अगर दे रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा अलग होगा, मतलब डायरेक्ट पाप का फल नहीं आएगा। কিন্তু প্রভু আমরা যেমন শুনেছি যে যদি কোনো কেউ তার স্বভাব যেমন থাকবে তার গুণ কিছুটা কাজে আসবে, যেমন কোনো রকম তেলে ভাজা আমরা মানে ভগবানকে ভোগ লাগাতে পারি না যদি অন্য কেউ ডিভোটি না হয়। সেটা করতে পারে কারণ তাদের কি তো সেই গুণটা চলে আসে, তো সেটা তো এর মধ্যে আসবে না প্রভু? ওকে, আপনি বলছেন যদি কেউ অভক্ত রান্না করে তো আমরা ভোগ লাগাচ্ছি না, কেননা তার অভক্তের যে চরিত্র খারাপ, তার ভোগ ভগবানকে লাগাচ্ছে না। এরকম সে ব্যক্তির চরিত্র খারাপ আছে, তার টাকা আমরা ভগবানকে লাগাতে পারবো না, এটা আমি বলছি। ये तो पॉसिबल, ये तो संभव होगा ना। ये तो जिससे हम पैसा ले रहे हैं वो शुद्ध भक्त हो नहीं सकता, उनका तो कोई ना कोई त्रुटि रह सकता है ना। कोई ना कोई नियम तोड़ ही सकता है, वो उसका नियम क्या पालन कर रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बस हम जिससे पैसा ले रहे हैं उस व्यक्ति का पर्सनल लाइफ अगर वो 4 नियम ब्रेक, दुनिया में कितने लोग पालन करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो धन किस चीज से कमाया गया ये कैलकुलेशन होगा खाली। प्रभु एक बार क्या हुआ कि हम लोग के जैसे तीसरे करने या कहीं पर एक प्रभु जी थे, तो यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना इसका मृत्यु हो गया, वो हो गया, हरे कृष्णा बोलिए, तो वो बोलते हैं कि मैं चुपचाप रह जाता हूँ। कि मतलब अगर हरे कृष्णा बोलेंगे तो उसका पाप लगता है हमको। नहीं तो मैंने प्रभु जी आप लोग तो खुद ही उद्धार करने के लिए बैठे हैं, फिर भी आप इतना सोचते हैं। तो बोले कि बहुत सूक्ष्म होता है, ये सब कर्म फल लगता ही है अगर हम उसका खाते हैं तो। ऐसे बोल रहे थे। बोले मजबूरी हमारा खाना पड़ता है क्योंकि हम ये ऐसा हम लोग का है कि ब्रह्मचारी है, तो लेकिन बोलते हैं नहीं बोलते हूँ मैं, ऐसे बता रहे थे। खाना खा लेते हैं और हरे कृष्ण नहीं बोलते, ये कैसा होगा? दो, ये तो डबल बोले रोल हो गया। हाँ, तो बोले मेरा मजबूरी है कि हमको खाना पड़ेगा क्योंकि हम ब्रह्मचारी है, तो हम कहाँ से लाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे मेरे बोले मेरे नहीं नहीं स्टूडेंट नहीं, गरीब ये ऐसा। ये ये डबल रोल हो गया ना। खाना खा रहे हैं और हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे, ये उल्टा पाप है। हरे कृष्ण हाँ बोल मैं के खाएंगे तो पाप नहीं लगेगा, समझ रहे हैं? तो उनको शास्त्र क्या समझ कहता है? वही थे। शास्त्र ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि आप जिसका अन्न खाएंगे उसका आपको कल्याण करना चाहिए। अगर कल्याण नहीं करते तो आपको पाप लगेगा। तो अगर आप किसी का अन्न खाया और हरे कृष्ण बोला तो उसका कल्याण किया, तो कुछ का पाप कम लगेगा। लेकिन आप उसका खाना खा लिया और हरे कृष्ण नहीं बोल रहे तो पूरा पाप लेके जा रहे हैं हम, उसका पोटली भर के ले जा रहे हैं पूरा। पता नहीं, यही मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। आप लोग तो कितना भी ब्रह्मचारी जब हैं तो ये तो शुद्ध करने के लिए आए। प्रसाद मुकुंद प्रभु जैसे बोलते हैं कि अब कोई भी व्यक्ति कीर्तन वर्तन कराते हैं तो हम लोग अपना कीर्तन करते हैं और प्रसाद तो खाते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं बस। तो ये उनका पुण्य हो गया कि उनको पुण्य मिलेगा जो कीर्तन करा रहे हैं। तो शास्त्र में तो यही लिखा है कि जब आप किसी का खाना खाएंगे, किसी भी व्यक्ति किसी घर से, तो वहाँ कीर्तन करना चाहिए, वहाँ कथा बोलना चाहिए, उसको आध्यात्मिक बेनिफिट होना चाहिए, ये नियम है। अगर खाली खाना खा के आ गए तो पूरे पूरा ही लेके आए पोटली भर के, आप उसका कुछ कल्याण ही नहीं किया। जी और जहाँ प्रभु। तक हम लोग का भक्तों का बात है, भक्तों के घर पे ये सब नियम नहीं है। भक्तों का तो ऑलरेडी हम लोग कृष्ण कथा रेगुलर चल रहा है, कल्याण हो ही रहा है। इसलिए फिर जब खाना खाने जाएंगे तो अलग से कीर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से लेक्चर देने की, ऑलरेडी लेक्चर बहुत दे चुके तो और लेक्चर देने की जरूरत नहीं। लेकिन नया जगह अगर जाते हैं, नॉन डिवोटी घर पे, वहां अगर खाना वाने का चक्कर है, तब हरि नाम तो करना ही चाहिए जरूर। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আমি একটু সাবজেক্টের বাইরে একটা প্রশ্ন করতে পারি? अच्छा, और किसी का इधर रिलेवेंट कुछ कुछ अच्छा, मेरा कुछ इम्पोर्टेंट और डिस्कशन है, रुक के नहीं तो हमारा आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा। हाँ, फिर मैं मिस कर डाल हमारा पूरा कथा हो जाएगा, तापर आपने कुछ। मेरा एक आउट ऑफ इम्पोर्टेंट सजेस्ट टॉपिक डिस्कशन ये है कि हमारा 19वां अध्याय खत्म होने वाला है। आज आधा हो गया, नेक्स्ट वीक मसाला डाल के बनेगा।
नेक्स्ट वीक तो बिरयानी बना रहे हैं दोपहर को। शनिवार को बिरयानी विरयानी आप बना रहे, हम लोग भूखे गए हैं। क्यों ले बोल क्यों रहे, बोल के हम लोग को परेशान करे आप। हमारा पेट में आग जल रहा है, आप बिरयानी बिरयानी कर रहे हो उधर। हाँ? हमको तो कोई खाना देने वाला नहीं है इधर। तो सब लोग यही काम कर रहे हैं, बार बार में अनम्यूट करते हैं, म्यूट करते हैं, कुछ लोग बोलते रहते हैं। इन्हें रिकॉर्डिंग अभी भी चालू है, माय कृष्णा, कम से कम रिकॉर्डिंग तो बंद करवा दीजिए। ये सब डिस्कस